साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में अगर आपने बड़ी बड़ी खिड़कियां लगा रखी हैं, साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में बोरिंग और आपने कोई वाटर टैंक बना रखे हैं, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपका पैसा लग ही रहा है बीमारियों में, तो वो कभी वापस नहीं आ रहा। आज की डेट में उनके दिल्ली के हर जगह पे या दिल्ली से बाहर भी उनके बंगलोज हैं, बट वो घर वो छोड़ने को तैयार नहीं कि दिस इज माई लकीएस्ट हाउस। तो हाउ कैन यू से दैट कि कॉर्नर प्लॉट प्रॉब्लमेटिक ही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ आपका जो शुक्र है, आपकी लग्जरी की डायरेक्शन है, तो आपका लिक्विड कैश के डायरेक्शन। अगर आप वहां पर ही वॉशरूम बना देते हो और फायर का एलिमेंट है, आपके वॉशरूम का गेट इन डायरेक्शन को फेस करना चाहिए ना। ओके। आज के इस अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में वी हैव ईशा गोयल मैम। इनके साथ हम ऑलरेडी 2 बहुत बढ़िया एपिसोड डाल चुके हैं, जिसमें आपको इंटीरियर वास्तु और आपको ये पता लगा कि 2024 में आपको वास्तु के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें करनी चाहिए। बट दिस एपिसोड इज वेरी ब्रीफ। दिस एपिसोड इज वन ऑफ माई वास्तु फेवरेट एपिसोड एडॉन टॉक्स का अब तक। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैंने इतने सारे वास्तु पे एपिसोड्स बनाए, बट इस एस्ट्रो वास्तु स्पेशल एपिसोड में मेरे को इतनी सारी चीजें पता लगी कि आपका नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट से लेके अगर आपका एक कॉर्नर प्लॉट है तो उनके पीछे की क्या साइंस है, आपके घर में शाफ्ट होता है, आपके घर में किचन होती है, इन सब की बातें करिए। और हमने बात करी है कि आपकी कुंडली के अनुसार ये कैसे सारा कुछ काम कर रहा है। एस्ट्रो वास्तु को हमने बहुत ब्रीफली समझा। इसमें इतनी सारी क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई है ना, इतना ज्यादा मैं ऐसे सवाल पूछ रहा था जैसा आपको एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट पसंद आता है, जब मैं बहुत ज्यादा सवाल पूछता हूँ जो बहुत ज्यादा किडिश भी होते हैं और बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल भी होते हैं। सो एंजॉय दिस एस्ट्रो वास्तु स्पेशल एपिसोड, एंजॉय ईशा गोयल मैम ऑन एडॉन टॉक्स, एंजॉय एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो वेरी मच हमको इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। हम ऑलमोस्ट 3 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। हमारी टीम, मेरी पूरी एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आपको हाथ जोड़ के थैंक यू सो मच। हमने एस्ट्रोलॉजर्स और इन सबको हायर करना स्टार्ट कर दिया आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स ये धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजें पता लगने वाली है। हम इतने सारे धमाकेदार आपके लिए चीजें ला रहे हैं, बहुत ज्यादा नया कंटेंट बना रहे हैं, और ये साल एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट और एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट की जनता का साल है। हेलो मैम, वेलकम टू एडॉन टॉक्स। एक बार फिर से आई वांट टू से यू आर द फर्स्ट गेस्ट जो ऑकल्ट साइंस हम कर रहे हैं उसमें, यू आर द फर्स्ट गेस्ट जो सेकंड टाइम आ रहे हो चैनल पे, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि फिर से हम एक और ब्लॉकबस्टर एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके साथ। एंड हमने पहले वाले एपिसोड में बात किया इंटीरियर वास्तु के बारे में, कि हम घर में कैसी कैसे छोटी छोटी चीजें चेंजेस कर सकते हैं, और उस पूरे पॉडकास्ट से बहुत लोगों को सीखने को मिला। बहुत अच्छे कमेंट्स आए कि हमने चेंजेस करे और रिजल्ट आए, और ये पूरे मेरे को डीएम्स में भरा हुआ है। लाइक हम एक फॉर्म डालते हैं कम्युनिटी में, उसमें सब हम मांगते हैं कि आप अपनी कुंडली डाल सकते हो, फीडबैक डाल सकते हो, अगर आप हाथ डाल सकते हो, फेस रीड सब डाल दो। हम जो भी एक्सपर्ट आएगा हम उनसे वो सवाल पूछ लेंगे। हमने बहुत सारा नोटिस किया कि लोगों ने ये पूछा कि अगर हमारे घर में 4 लोग हैं और आप कहते हो कि इस डायरेक्शन में ये रख दो तो ये फायदा होगा, तो क्या वो चारों पे सेम काम कर रहा है? जब मैंने आपसे ये सवाल पूछा तो आपने एक कॉन्सेप्ट बोला था कि वरुण, ये एक डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं एस्ट्रो वास्तु। तो आज हम एस्ट्रो वास्तु की बात करेंगे कि 4 लोग हैं तो चारों की कुंडली के अनुसार चीजें चेंज हो सकती है, राइट? ऐसा ही। तो एक बार आप पहले ऑडियंस को एस्ट्रो वास्तु एक्सप्लेन करो, उसके बाद फिर आई बॉम्बर्ड विद माय क्वेश्चंस। ओके, सो वरुण, एज यू नो कि आई एम अ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट। अब सब बहुत लोग बहुत क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि व्हाट इज एस्ट्रो वास्तु। बहुत सारे लोग ये यूज भी कर रहे हैं कि हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं, बट नॉर्मली लोगों को भी पता ही नहीं कि एस्ट्रो वास्तु है क्या, किन ग्राउंड्स पे और किस तरह से काम करता है। एस्ट्रो इज योर एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु तो वास्तु है ही जो हमारा पंच तत्व पे और दिशाओं पे काम कर रहा है। तो जब दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, दैट इज एस्ट्रो वास्तु। लास्ट टाइम आई टोल्ड यू कि एक घर, एक बिल्डिंग, अगर एक अलग अलग फ्लोर्स बने हुए हैं तो वो सबको अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? अगर वास्तु है, दिशाएं हैं, एलिमेंट्स सबके सेम है, ठीक है, तो वो सबके रिजल्ट्स डिफरेंट क्यों? अगर कोई नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है तो वो सबको डिफरेंट रिजल्ट्स दे रही है, साउथ वेस्ट की एंट्री है तो सबको डिफरेंट रिजल्ट्स दे रही है। एक बहुत ज्यादा परेशान है, एक को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्या होता है, वो फिर आपकी पत्री उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, आपका एस्ट्रो चार्ट। अब ये एस्ट्रो चार्ट क्या है? हम जब पैदा होते हैं तो हमारे साथ एक D1 चार्ट एक्टिवेट होता है। जब हम पैदा होते हैं तो वो ग्रहों की उस टाइम की जो प्लेसमेंट होती है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, उस टाइम की जो प्लेसमेंट है वो हमारा D1 चार्ट होता है। वो जो कि हमारे पुराने जन्मों के कर्मों के ऊपर आधारित होता है, जो हम कहते हैं कि
अच्छे कर्म करो तो अगला जन्म अच्छा होगा। हाँ. तो वो कह लो कि आपके प्रारब्ध हो गए या आपके पुराने आप जो लेके आए हो, दैट इज योर D1 चार्ट, जो कि आपकी पूरी लाइफ उस D1 चार्ट के अकॉर्डिंग चलने वाली है। तो अब ये जब D1 चार्ट आपको मिला, अकॉर्डिंगली आपको एंट्रीज, अकॉर्डिंगली आपको घर मिलते हैं। ये इतना मैजिकल है कि किसी की पत्री देख के आप उसके घर का नक्शा बना सकते हो। ठीक है। हाँ, तो क्योंकि क्या होता है, हर एक घर की एक डायरेक्शन है। मतलब बेसिकली मैं कहीं भी बैठा हूँ, मैं यूएस बैठा हूँ, कनाडा बैठा हूँ या दिल्ली में बैठा हूँ, मैं आपको सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताऊंगा और आप उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें कर सकते बता सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अब मैं स्पेशली ये चीज करती हूँ कि लोग मेरे को जैसे कोई ऑनलाइन अगर कंसल्ट कर रहा है तो वो मुझे अपनी पूरा नक्शा भेज देते हैं, बट मैं कहती हूँ उसके से पहले मुझे आपकी बर्थ डिटेल्स जरूर चाहिए। जो भी, अब कई बार ऐसा है कि पेरेंट्स के नाम पे है, उनकी डिटेल्स नहीं है, तो जो भी घर का अर्निंग मेंबर है, आप उनके बेटे हो, आप अर्निंग मेंबर हो, आप अपनी डिटेल्स भेजो, तो अकॉर्डिंगली पता लग जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, और वो बिल्कुल क्लियरली निकल के आता है। वो चीजें आप जब उसमें जाते हो तो बिल्कुल क्लियरली निकल के आता है कि आपके इस घर में ये प्रॉब्लम है, प्लीज चेक योर डायरेक्शन, आप ये डायरेक्शन चेक करो, और वो बिल्कुल निकलता है। अगर मैं बोलती हूँ कि अगर आपके साउथ वेस्ट में गड्ढा है, आप चेक कर लेना, उसके बाद मुझे दोबारा कॉल करना, तो वो बिल्कुल निकलता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब अगेन हम वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि मल्टीपल फ्लोर सबको अलग अलग हो। अब कई बार जैसे मैं नॉर्मली जो हमारा जो तरीका होता है वास्तु का, वो ये कि हम जो आप जब भी कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो तो सबसे पहले एक आप अपना कंसल्टेंट हायर करो, वास्तु कंसल्टेंट, तो वो आपको गाइड करे आपकी पत्री के अकॉर्डिंगली कि आपको कौन सी डायरेक्शन सूट करती है। अब कई बार लोग ये फॉलो नहीं करते, जैसे किसी ने मुझे बुलाया और वो बार बार मैं देख रही हूँ कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हमें दिखा रहे हैं वो साउथ वेस्ट की ही निकल रही हैं। तो मैंने, आप अपनी पहले डिटेल्स मुझे भेजो, तो वो जब निकल के आती है तो दिखता है या तो राहु की दशा चल रही है या राहु की महादशा चल रही है। साउथ वेस्ट के एंट्री में जो लोग प्रॉब्लम जिनको ज्यादा हो रही है उनकी भी राहु की दशा या अंतरदशा निकलती है। दैट इज, मतलब क्या बताऊं, ये इतना ज्यादा देखने को मिलता है कि कई बार मैं इतनी हो जाती हूँ कि कितना इंटरकनेक्टेड है ये सब कुछ। तो वो प्रॉब्लम किसको दे रहा है, राहु की एंट्री मिली सबको है, साउथ वेस्ट इज द एंट्री ऑफ राहु, वो मिली सबको है, मगर प्रॉब्लम किसको ज्यादा हो रही है, जिसकी राहु की दशा या अंतरदशा चल रही है और वो राहु पत्री में प्लेस्ड भी प्रॉपर नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। तब उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप राहु की दशा में चल रहे हो तो चेंज कर लो। रिसेंटली आई विजिटेड देहरादून। मैंने देहरादून में विजिट किया, वो बहुत ही, मतलब ऐसा था वो मेरे लिए कि मैंने उनके यहाँ गई, उनका मेरे पास आया था कि आप हमारे यहाँ विजिट करो जी। मैंने उनकी पत्री देखी, उनके बेटे को कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिनके नाम से घर था उनकी राहु की दशा, उनके बेटे की राहु की दशा, घर की एंट्री राहु की, ठीक है, और उनका बेटा मतलब इतना पढ़ने में इतना स्टूडियस, उस बच्चे का चार्ट देखा मैंने तो उसका चार्ट इतना स्ट्रॉन्ग, बट क्या है कि वो राहु की दशा में आ गया बच्चा, उसका राहु प्लेस्ड प्रॉपर नहीं है। जो बच्चा डॉक्टरी करने वाला था वो आज बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, एडिक्शंस में पड़ गया है। वो जब मेरे सामने आया है बच्चा तो मेरे को देख के, कान में बाली पहनी हुई एंड ऑल, बालों को कभी वो मतलब कलर एंड ऑल, मतलब बच्चे में इतना इम्पैक्ट आ जाता है किसी चीज का, एक प्लैनेट का। तो वो मैंने उनको बस वहां जाके मैंने उनका पूरा घर भी नहीं देखा। आई टोल्ड देम कि आपकी राहु की एंट्री है, आपकी वजह से आपको मिली है क्योंकि आपकी दशा चल रही है जी। बट उसका इम्पैक्ट जो सबसे ज्यादा आ रहा है वो आपके बेटे पे आ रहा है क्योंकि इसका राहु वेल प्लेस्ड नहीं है और ये इसका करियर डिसाइडिंग टाइम चल रहा है बच्चे का। तो वो इधर उधर भटके तो उसको एक दिशा मिलनी बहुत जरूरी है। तो उन्होंने वो कहने से मेरे चेंज किया। उसके बाद भी उनके कई वो आए कि हम कौन सी दिशा देखें, कौन सी दिशा में लेके जाएं। तो फिर वो उस पे पूरी प्रॉपर गाइडेंस चली और उन्होंने वो अपना घर छोड़ के आज रेंट के घर पे रह रहे हैं। अभी रिजल्ट्स तो मैं नहीं कह सकती कि क्या आया क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ है। कितना टाइम लगता है रिजल्ट आने में? हाँ, ये आपको कम से कम भी मैं मानती हूँ कि 2 months लग जाते हैं। कि हम बोलते हैं नॉर्मली 45 to 60 days, बट क्या होता है कि जब वो एनर्जी सेट होती है ना, और राहु एक ऐसा प्लैनेट है वो बहुत जल्दी से आपको अपने उससे निकलने नहीं देता। राहु की एंट्री वाले घरों को वहां से निकलने में भी प्रॉब्लम होती है। राहु क्या है कि वो इल्यूजन्स में लेके जाता है। वो आपको, अगर आप एक नेगेटिविटी में फंस गए हो, आप एक गड्ढे में गिर गए हो, तो वो आपको वहां से निकलने भी नहीं देगा इजीली। तो वो आपको, हाँ, वो आपको घर मिलेगा नहीं। तो वो कुछ ना कुछ, जब तक कोई पॉजिटिव प्लैनेट बीच में नहीं आएगा ना तो वो किसी कंसल्टेंट को बुलाएगा।
हाँ, ना वो वहां से निकलेगा। मैं सुनेंगे भी कहती हूँ नहीं हाँ, किसी की। इट इज अ मतलब ये कह लो कि एक ये प्रोसेस है। जब तक कोई उनकी किसी पॉजिटिव प्लैनेट की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा नहीं आएगी, वो उनकी हो सकती है, उनकी बेटे की हो सकती है, तो वो उन्होंने कंसल्ट किया, उन्होंने बुलाया और उसके बाद उनका वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अदरवाइज अगर ये नहीं होता, वो राहु में ही फंसे रहते, नहीं 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 हम तो मानते ही नहीं, हम तो और मानते वो ही और नहीं, वो एक multiply लूप होता में रहता। चलता रहता और वो और वर्स्ट होता चला जाता है। ये एक एक्सपीरियंस। इसके बाद साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। मेरा हमेशा यही सवाल रहता था कि जैसे ऑनलाइन आके बहुत बड़े क्लेम हो जाते थे कि अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है, टॉयलेट है, तो आपको कैंसर होगा ही होगा 100%। और मेरे दिमाग में आता था कि क्योंकि मेरे फादर का रियल एस्टेट में काम था, तो जब बिल्डिंग्स बनती थी 20-20 30-30 फ्लोर्स की, तो सबका ही अगर वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट में है तो पूरी बिल्डिंग का ही बन गया, तो क्या पूरी सोसाइटी को कैंसर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। दिस इज कोई कोई रेलेवेंट नहीं है ये चीज। अभी मैं जिनकी बात कर रही थी ना, इनका भी साउथ वेस्ट की एंट्री और नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट था। कोई बीमारी नहीं थी घर में। सपोज जैसे किसी का नॉर्थ ईस्ट में अगर वॉशरूम होता है तो क्या इम्पैक्ट आएगा? मतलब बुरा आएगा या फिर कुछ भी नहीं होगा? क्या होता है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट अच्छा नहीं होता। मैं उसका आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि वो होता क्या है। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट और नॉर्थ ईस्ट की किचन, इन दोनों पे ही चल रहा है। एक कॉर्नर प्लॉट पे भी नया है। राइट। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस दैट डेफिनेटली। तो नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ, आप कह लो कि देवताओं की डायरेक्शन है, ईशान कोण है। सारी पॉजिटिविटी मेरी नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन से आती है। वास्तु पुरुष का हेड पार्ट है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। तो आपका जो प्लानिंग और जो सारी चीजें, जितना भी आपका हेड पार्ट जिस चीज के लिए भी हम यूज करते हैं, दैट इज द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो आपका पूरा का पूरा जो जितना भी हमारे घर में इनफ्लो है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। अब क्या होता है कि जब हम यहाँ पर टॉयलेट बना देते हैं तो वो डिस्पोजल का काम करता है। आपका जो पॉट है, दैट इज अ डिस्पोजल, राइट, ठीक है। तो वो वहां से आने वाली जितनी भी पॉजिटिविटी है वो डिस्पोज ऑफ हो जाती है। टॉयलेट को राहु का दर्जा दिया गया है। टॉयलेट पहले तो कोई घर में नहीं बनाता था, तो वो राहु का दर्जा दिया गया। तो नॉर्थ ईस्ट और टॉयलेट, ये दो जब मिल गया तो डेफिनेटली इट्स नेगेटिव। ये नहीं होना चाहिए। बट ये कहना कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो कैंसर होगा ही, ये तो बिल्कुल ही गलत है। पहली बात तो हम किसी भी बड़ी बीमारी का नाम कभी क्लाइंट को नहीं लेते। ऐसी बीमारी हम कह ही नहीं सकते। हम कंसल्टेंट्स हैं, हम भगवान नहीं हैं। ऑफ कोर्स, ठीक है ना। वो डिसाइड करेंगे कि क्या है, आपके बर्थ चार्ट में क्या है वो भी डिसाइड करेगा। सिर्फ एक नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट देख के कह देना कि कैंसर होगा, बिल्कुल गलत बात है। उसका बर्थ चार्ट भी देखोगे आप, बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। मगर मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और वो ग्रो भी कर रहे हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मैं मानती हूँ। नॉर्थ ईस्ट की किचन अगर है तो मैंने मल्टीपल सर्जरीज होते हुए देखा है, लेडी को प्रॉब्लम होते हुए देखा है, हेल्थ इश्यूज देखे हैं, बट इस लेवल तक नहीं कि वो कैंसर पे चले जाएं या किसी बड़ी बीमारी पे चले जाएं। तो होना नहीं चाहिए। मगर यदि है तो इतनी भी डरने की बात नहीं है कि भाई मुझे तो कैंसर होगा ही होगा। नहीं, दैट इज इररिलेवेंट। ये कहना ही गलत है। बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। आपका बर्थ चार्ट भी इन्वॉल्व होगा। नॉर्थ ईस्ट के क्या डिग्रीज वो आ रही हैं, क्या कलर्स आप वहां लगा रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट के किचन में रेड कलर लगाओगे तो वो नॉर्थ ईस्ट के किचन तो आपने और ज्यादा नुकसान में चले गए। फायर कर दिया, फायर एक्टिवेट कर दिया। गैस तो मेरी वहां जल ही रही है, मैंने कलर्स भी रेड ले लिए, वो नेगेटिव चला जाता है। आप इस चीज को मैं ऐसे समझती हूँ कि अगर आप बात कर रहे हो कैंसर की, तो मैं कहती हूँ कि हाँ, आपका अगर घर है, आपका नॉर्थ पार्ट खाली है, एक आपका प्लॉट, मतलब इसमें मैं कॉर्नर की बात नहीं कर रही हूँ, आपका एक घर है जिसमें आपका नॉर्थ साइड वाला प्लॉट खाली है और वो एक गार्बेज सेंटर बन चुका है जिसमें लोग आके गार्बेज डालते हैं, तो वो आपके लिए एक बड़ी बीमारियों के लिए निमंत्रण है। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। वो हो सकता है, बट इसमें भी हम 100% नहीं कह सकते कि सबको होगा। हाँ, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग वो भी मतलब पड़ेगा। अगर हम देखें तो वास्तु काम करता है एक एनर्जी को, फ्लो को अप डाउन करने में, बट अगर आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आपको एस्ट्रो वास्तु में ध्यान देना चाहिए। दैट इज व्हाई आई एम इन एस्ट्रो वास्तु। ब्लाइंडली सिर्फ वास्तु पे नहीं चल सकते। हमने घर देख लिया, हमने उसके चेंजेस करा दिए, सब कुछ बता दिया, बट जब हमारे पास एस्ट्रो चार्ट नहीं है। अब एस्ट्रो चार्ट के क्या रोल प्ले करता है? एस्ट्रो चार्ट के 12 हाउसेस आपके हैं, हर एक हाउस की एक अलग अलग डायरेक्शन है। अब मेरे पास किसी का भी चार्ट आया, अब उसमें मेरे को लग रहा है उसका मुझे
मान लीजिए उसका मुझे उसके सेंटर में प्रॉब्लम दिख रही है, आपके उसके बर्थ चार्ट के हिसाब से उसका जो 9th हाउस है दैट इज द सेंटर ऑफ द हाउस, वहां पर मुझे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, तो मैं उसका घर का सेंटर, मैं वहीं बैठे बैठे बोल सकती हूँ आपके घर के सेंटर में प्रॉब्लम है। अभी ये 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने एक फैक्ट्री विजिट की, उनके मैंने बर्थ चार्ट जो चार्ट था दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट क्या था वो फैक्ट्री के बिल्कुल सेंटर में ऑफिस बना के बैठे हुए हैं और उनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी रहती है। तो वो क्या है ये, तो वो चीजें जब आपके चार्ट में दिख रही हैं, मैंने कहा आप सिर्फ अपना सेंटर एक बार चेक कर लो, आपके सेंटर में प्रॉब्लम है। तो दे सेड कि आप आओ और चेक करो। तो मैं उनके यहाँ गई तो देखा वो बिल्कुल सेंटर में उन्होंने अपने ऑफिसेस बना रखे हैं, हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने। मतलब पूरी फैक्ट्री का वास्तु आप अप्लाई कर रहे हो, और उसके बाद आपने क्या किया, आप बिल्कुल ब्रह्मस्थान में आके बैठ गए, व्हिच इज नॉट अलाउड। आपने अपना सेंटर इम्पैक्ट कर दिया। तो वो 9th हाउस से पता, सेंटर आपका खाली होना चाहिए। अब पुराने घर होते थे, अब आप इसमें मोस्टली जो आपने देखा होगा चौक ओपन होते थे, ठीक है। अब वो अगर मैं इस पे अगर हम लंबा चले जाएं तो वो ब्रह्मा जी का स्थान है, वो वास्तु पुरुष की स्टोरी, बिल्कुल बिल्कुल बीच में तुलसी जी रखी जाती है, ब्रह्मा जी का स्थान है, तो वो खाली होना चाहिए। अब खाली में भी लोगों को बहुत सारे मिथ हैं कि भाई मैं तो एक टेबल भी नहीं रखूंगा, कोई मूवेबल आइटम है यू कैन कीप इट, मगर कोई आपका बीम आ गया, कोई वॉल आ रही है, कोई किचन आ रही है, कोई वॉशरूम आ रहा है, वो आपका डायरेक्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। किचन या वॉशरूम अगर आपका बीच में आ रहा है तो आप तैयार हो जाओ कि भाई पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, बट ऐसा नहीं है कि वो किस लेवल पे होंगी, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, वो आपका एस्ट्रो चार्ट डिसाइड करेगा। That's new, मतलब हर बार मेरे को कुछ ना कुछ नया जरूर पता लगता ही लगता है right. और हर बार मेरे एक्सप्रेशन पे दिख जाता है कि वो ये भी है, ये तो मिस हो गया। इतने क्यूरियस रहते हो ना इन सब चीजों के लिए, दैट्स व्हाई। ओके, सो अब जैसे अब हम इस पे आते हैं, कॉर्नर, जैसे मैंने बताया कि फादर का रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो आई नो कि कॉर्नर का प्लॉट मिलते ही वो छोड़ते नहीं थे। Like, उनको होता था कॉर्नर का प्लॉट है मतलब बहुत अच्छी चीज है, और अब मैं देख रहा हूँ कि पता लग रहा है कॉर्नर का प्लॉट तो डिजास्टर है। तो एक बार ये भी एक्सप्लेन करोगे क्या है इसके पीछे? बिल्कुल नहीं, ये भी एक मिथ है, ये भी एक गलत चीज है। कॉर्नर बहुत तरीके से कॉर्नर बनता है जी, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन से कॉर्नर बनता है, साउथ और ईस्ट डायरेक्शन से कॉर्नर बनता है, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन से कॉर्नर बनता है। एक जो कॉर्नर हम खराब मानते हैं वो आप कह सकते हो कि साउथ और वेस्ट का जो कॉर्नर है वो मैं खराब मानती हूँ थोड़ा, बट वो भी मैं ऐसा नहीं कह सकती कि नहीं ऐसा हुआ तो ये होगा ही होगा, फिर आपका एस्ट्रो चार्ट इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है। तो किसी को ये भी फल सकता है? बिल्कुल फल सकता है, बिल्कुल फल सकता है, ऐसा नहीं है, ये भी देखा है मैंने। 17 साल से कर रही हूँ, 2007 से कर रही हूँ, हजारों प्रोजेक्ट्स कर चुकी हूँ, हर प्रोजेक्ट पे नई चीजें सीखती हूँ, ठीक है। आज भी मेरा लर्निंग प्रोसेस रेडी है, मैं कर रही हूँ। मैं आज भी ये नहीं कह रही हूँ कि भाई मैंने बोल दिया ये है तो होगा ही, मैंने बोल दिया कि इस डायरेक्शन में ये होना है तो होगा ही। मैं भगवान नहीं हूँ, ऊपर वाले ने मुझे चुना है इस चीज के लिए कि मैं लोगों की हेल्प करूं, लोगों को मिसगाइड ना करूं। वास्तु के लिए हम लोगों को गाइड करने जाते हैं, अगर हम ऐसी चीजें बोलेंगे तो लोग परेशान होंगे, फिर वो सोचेंगे अब हम कहाँ जाएं। तो उनको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, ना कि उनको मिसगाइड करना। फिर वो मेरे पास आ जाते हैं, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि हमने घर खरीदा, आप वास्तु कर दो। मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं आता और खराब करा लोगे, एक्सपर्ट्स ढूंढो जी। तो कॉर्नर प्लॉट मैंने इतने सालों में जो सुना है, जो सीखा है, जितनी आपके डायरेक्शंस खुली होती है उतना एनर्जी फ्लो आपका बना रहता है। लोग चारों तरफ से खुले हुए प्लॉट्स ढूंढते हैं, ठीक है, कि चारों तरफ से मुझे मिल जाए तो मैं उसी हिसाब से उसको बना लूं। 3 तरफ से खुले हुए भी होते हैं, 2 तरफ से अगर आपका कॉर्नर का प्लॉट है, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन से बन रहा है या किसी भी और डायरेक्शन से बन रहा है, बिल्कुल नहीं, आप ये नहीं कह सकते। नॉर्थ और ईस्ट की आपकी एनर्जी फ्लो हो रही है, एक रोड आपकी नॉर्थ की जा रही है, एक रोड आपकी ईस्ट की जा रही है, और आपने प्रॉपरली अगर घर बनाया है तो कुछ भी नहीं हो रहा। आपका जो अंदर का भी, वो तो मैं कह रही हूँ कि इससे अच्छा अरेंजमेंट नहीं हो सकता। मैंने ऑलरेडी 2 प्लॉट लोगों को अभी अमृतसर में दिलाए। नॉर्थ और ईस्ट का ही कॉर्नर है, उन्होंने मुझसे पूछ के लिए, मैम ले लें? मैंने कहा बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि लोगों में इतना वो आ गया ना, एक डर आ गया है कि अब हम क्या करें। मेरे पास अच्छी बात है कि रेट कम हो जाएंगे रियल एस्टेट वाला बोला नहीं, कॉर्नर प्लॉट इज वेरी गुड। अरे बहुत प्रॉफिट होता है। मैंने इतने देखे हैं, आपके दिल्ली में ही है, मैं नाम नहीं लूंगी, इज मतलब हाई शॉट। तो वो उन्होंने ग्रो ही कॉर्नर प्लॉट से किया है, और वो आज की डेट में उनके दिल्ली के हर जगह पे या दिल्ली से बाहर भी उनके बंगलोज हैं,
बट वो घर वो छोड़ने को तैयार नहीं कि दिस इज माई लकीएस्ट हाउस। तो हाउ कैन यू से दैट कि कॉर्नर प्लॉट प्रॉब्लमेटिक ही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सिर्फ एक कॉर्नर प्लॉट को लेके ये चीज रेज करना कि वो प्रॉब्लम ही देगा, वो गलत बात है। मैं खुद का एग्जांपल आप ले लो, मैं खुद कॉर्नर के प्लॉट में रही हूँ। जयपुर में जब मैंने ये स्टार्ट किया है, मेरा जो ये एक लेवल जो स्टार्ट हुआ वो भी मेरे कॉर्नर के घर से ही स्टार्ट हुआ। बोलो क्या बोलूं मैं, तो ऐसा नहीं है। ओके, कुंडली ये बताती है कि सपोज जैसे अभी मेरे पास अपनी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जो है वो पेरेंट्स के है उनके नाम पे। अब कुंडली ये बताती है कि मेरे को कौन सी प्रॉपर्टी कब मिलेगी और कौन सी डायरेक्शन में मिलेगी, ये भी पता लग सकता है? बिल्कुल पता लग सकता है। ओके। आपकी दशा महादशा एंड ऑल, और आपका कौन सा घर, वो आपका जो प्रॉपर्टी हाउस है वो कौन सा प्लैनेट एक्टिव कर रहा है, उससे बिल्कुल पता लग जाएगा कि आपको कौन सी डायरेक्शन का घर लेना चाहिए। ओके, ठीक है। हम इसमें यही करते हैं, दिस इज द प्रोसेस। जब मेरे पास किसी की डिटेल्स आती हैं तो मैं उनको पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप हमें ये बता दीजिए, या मेरा ये होता है कि आप पहले ये पूछो कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। आप नया घर खरीद रहे हो तो उनको मैं 2-3 डायरेक्शंस बता देती हूँ कि आपको ये डायरेक्शन लेनी है। एक और जी ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अभी प्रॉपर्टी लेने का, और कुछ होंगे जो 1-2 साल बाद सोचेंगे। तो अब मेरा एक सपोज जैसे अगर मैं आज प्रॉपर्टी लेता हूँ, या इस 6 महीने में मानते हैं कि मैं एक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, तो 6 महीने में सपोज मेरा आता है कि आपको नॉर्थ की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। क्या मेरा साल बाद दशा जैसे चेंज होती है, कुछ चेंज होती है, तो क्या मेरी डायरेक्शंस भी चेंज होती है? नहीं। ओके। देखो क्या है कि कौन सी डायरेक्शन का लेना चाहिए वो आपका D1 चार्ट डिसाइड कर रहा है। वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, जो परमानेंट आपकी बर्थ के टाइम पे जो मिल गया। ठीक है। गॉट इट। कब मिलेगी ये आपकी दशा महादशा डिसाइड करेगी। टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब कि 2 क्वेश्चंस थे ना आपके। हाँ जी। एक तो क्या मेरे को कौन सी डायरेक्शन में देखना चाहिए जी, और मुझे कब मिलेगी। हाँ। तो कब मिलेगी वो आपकी दशा महादशा डिसाइड करेगी कि कब उस प्लैनेट की आपका फेवरेबल वो दशा या महादशा आ रही है कि आपका ये टाइम पीरियड होगा। क्या दिशा होगी वो आपकी पत्री के D1 चार्ट में पता लग जाता है। ओके, सो मतलब ये फिक्स है कि मेरे लिए ये वाला फलेगा। बिल्कुल। और कब योग बन रहा है मेरे खरीदने का, वो मतलब ऐसा नहीं है कि साल भर बाद आपकी फेवरेबल डायरेक्शन कुछ और हो जाएगी कि मेरे को नहीं, अब मेरे को ये एंट्री का घर नहीं, अब मुझे ये एंट्री का घर देखना है। घर है, कोई फल फ्रूट नहीं है, आज खरीदा कि कल चेंज किया, नहीं ना। तो वो आपका वो फिक्स है, एक ही एंट्री आपकी वो होंगी। अच्छा, ये भी है कि क्या सिर्फ एक ही एंट्री फलेगी या मल्टीपल भी फल सकती है? मल्टीपल भी फल सकती है। हाँ। ओके। वो डिपेंड करता है आपकी प्लैनेटरी चार्ट क्या कहती है। अब जैसे अगर मैं आपको ही देख पा रही हूँ तो आपका शुक्र बहुत एक्टिव है। आपकी आंखें इतनी सुंदर है, तो आपका शुक्र बहुत एक्टिव है। शुक्र बहुत एक्टिव होगा और आप काम जो कर रहे हो आपका बुध भी बहुत एक्टिव होगा। तो वो 2-3 चीजें बोला मेरे को लोगों ने है। हाँ बिल्कुल। और सॉरी, मैं नॉर्मली चेक करती हूँ डायरेक्शंस, मगर मैं ये कि ऐसी चीज आपको बोल रही हूँ कि आपका ये जो जब भी जहां हम इंटरव्यू कर रहे हैं आप चेक कर लेना, यहाँ पर आपकी या तो नॉर्थ की एंट्री होगी, नॉर्थ भी एक्टिवेटेड है। नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ बुध, यू आर डूइंग दिस, तो नॉर्थ की डायरेक्शन के बिना आप नहीं कर सकते। कौन सी एंट्री है हमारी? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ इन्वॉल्व है। अब नॉर्थ वेस्ट का फ्रंट और एंट्री देख लेना, डेफिनेटली नॉर्थ की होगी। तो ये अच्छा, फ्रंट तो पूरा नॉर्थ वेस्ट है। हमने जहां गेट लगाया वो हमारे क्या पद आ रहे हैं, वो कौन सी है, दैट इज नॉर्थ फॉर श्योर। मतलब इसकी एंट्री अच्छी है, ये आप चेक कर लेना। हाँ, क्योंकि ये आप ना, हम जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, आपका बुध भी स्ट्रांग है बिकॉज योर बॉडी इज लाइक ए युवराज। बुध इज अ यंग प्लैनेट। ओके। बुध इज द प्लैनेट जो कि आपका एक्टिव होता है, आप हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हो। मेरा बुध बहुत एक्टिव है, मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं आज भी सीखने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए आज मैं एज मैटर नहीं करती, मैं आज भी नई नई चीजें सीख रही हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी जब तक भी मैं ये काम कर रही हूँ कि मैं आज प्रो हूँ इस चीज को, लेकिन नहीं, आई एम अ लर्नर। मैं सीख रही हूँ, हर दूसरे दिन एक नया प्रोजेक्ट देखती हूँ, एक नई चीज सीखती हूँ। मैंने तो ये शुरू इसलिए किया था कि सीखता जाऊं, एंड यू आर डूइंग द सेम, है ना। तो वो चीज, एक ईगरनेस, एक वो जो यंग बच्चा होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजों को लेके एक ईगरनेस होती है, दैट इज बुध। तो वो अगर इन्वॉल्व है तो आपका सीखने का जज्बा हमेशा चलता रहेगा और वोकली आप बहुत स्ट्रांग रहोगे। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बुध ही देता है, हाजिर जवाबी जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन सामने से आए और सीधा उसका जवाब आए, दैट इज हाजिर जवाबी, वो है। वो है वैसे। हाँ, ओके।
मेरे दोस्त कहते थे कम बैक हमेशा रेडी रहते हैं। बट आपने बताया नहीं आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। हाँ मैंने बताया ना कि मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला, क्योंकि सब आते हैं वो कहते हैं आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दो, मैं दे देता हूँ कि ये लो सर, फिर वो बोल के जाते हैं, तो मैंने ये वो आपके डिटेक्ट किया। फेस से ही पता लग रहा है, योर ऑरा इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं आपको पहले भी बोला था, मैं जब भी आपके साथ बैठती हूँ मुझे मतलब एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। थैंक यू। आप तो मेरी बेटे की एज के हो, बट Right. मतलब सीरियसली एक वो ऑरा इस जगह का और आपका बहुत स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच। ओके सो जैसे अच्छा ये अब एक नया ही सवाल आ गया कि बॉडी से भी पता लग जाते प्लैनेट्स, जैसे आपने आंखें देख के बता दिया कि और वो अपग्रेड निकला, तो ये कैसे होता है? बिल्कुल होता है। क्या कि होता मतलब हमारी कुंडली हमारे शरीर पे भी रिफ्लेक्ट होती है? बिल्कुल। आपका जो बर्थ चार्ट है, आपको बचपन में कोई फेस पे कहीं कोई चोट वगैरह लगी थी, कोई है निशान? देखो ये मैं बहुत एक वो लेके आ रही हूँ आपके लिए। हाँ, है बहुत माइनर से होगा। हाँ, निशान नाखून हो गया। हाँ, कजन से लड़ रहा था रैंडम, तो डेफिनेटली आपके लगन में राहु होगा। लगन में राहु जी है, मेरे लगन में राहु है, बिल्कुल होगा। तेज बोलो थोड़ा ऑडियंस को। बॉडी के ऊपर होता है। अगर फर्स्ट हाउस राहु आपके लगन में है, आपके फेस पे स्कार डेफिनेटली होंगे। अब कैमरे में आप लोगों को दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत नाखून हो गए हैं, तो वो ऐसे हम लड़ रहे थे जंगलों की तरह। हाँ, तो वो होंगे, वो ठीक है। वो जैसे से हम बड़े होते हैं ढीले पड़ जाते हैं, बट कुछ ना कुछ होता है। हाय, दिस इज योर होस्ट वरुण वाधवा। ये आपको पता है, बट दूसरी चीज आपको नहीं पता है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है जो फ्री है, आप दबा क्यों नहीं रहे हो? हम देख रहे हैं इतने सारे लोग ये वीडियोस देखते हैं, इतने सारे लोग डोंट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट को पसंद कर रहे हैं, पर सब्सक्राइब सिर्फ 17% लोगों ने किया है। तो अगर बाकी के लोग भी सब्सक्राइब कर देंगे तो हम शायद 1 मिलियन के ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। सो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हमारी मेहनत है, डोंट टॉक्स टीम की मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, क्योंकि हम हर वेडनेसडे फ्राइडे 9 PM शार्प आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन डॉन टॉक्स हिंदी एपिसोड निकालते हैं। और आपके जो भी सवाल हैं, जिन भी गेस्ट से सवाल हैं, आप नीचे दिए गए फॉर्म में पूछ सकते हैं। हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजर्स अपने पास हायर करना शुरू कर दिया। सो आपकी सेवा में डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट की पूरी टीम हाजिर है। तो वो बॉडी पर रिफ्लेक्ट करता है, ऐसे ही आपका वास्तु भी आपकी बॉडी पर रिफ्लेक्ट करता है। अब मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। अब साउथ वेस्ट की एंट्री वाले घर, ठीक है, ये एक मेरी एक ऐसी स्टडी है जहां मैं आज तक कहीं भी नहीं चुकी। मैंने जहां भी गई हूं और मैंने खड़े होके बोला है कि आपको ये प्रॉब्लम है, और वो निकलती ही है। साउथ वेस्ट की अगर आपकी एंट्री है, साउथ वेस्ट का अगर आपका डिफेक्ट है, साउथ वेस्ट का अगर आपका गड्ढा है, या साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आपने बोरिंग करा रखी है या कोई वाटर टैंक बना रखा है, आपके लोअर पार्ट में, आपके पैरों में प्रॉब्लम होगी ही फॉर श्योर। आप अगर किसी घर में खड़े होके आप अपना कंपास ऑन करके अगर आप देखते हो साउथ वेस्ट का डिफेक्ट, आप ब्लाइंडली उसको बोल दो कि आपके पैरों में प्रॉब्लम होगी ही, बिल्कुल निकलेगी। मैंने लोगों के मल्टीपल ऑपरेशंस होते हुए भी देखे हैं, लोगों को पैरों में ऐसी प्रॉब्लम कि आपको पता भी नहीं चल रही है कि है क्या, बट है प्रॉब्लम है। आपने साउथ वेस्ट की एंट्री का घर खरीदा, सडनली आपके पैरों में कुछ ऐसी चोट लग गई। राहु इज अ प्लैनेट विच डू एवरीथिंग ऑल ऑफ अ सडन, तो अचानक का कारक है। तो अचानक आपके साथ ऐसा हो गया कि आप पैरों से प्रॉब्लम आपको आ गई, तो दैट इज द थिंग। ये है, ये होता है। बट इसमें भी ये नहीं है कि जी आपको कोई किसी को डरने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा होगा। ये अगेन भी होते हैं। फिर वो राहु आपका प्लेस्ड कैसे है पथरी में, इसीलिए एस्ट्रो और वास्तु को कंबाइन किया गया है। इसीलिए एस्ट्रो और वास्तु पे काम कर रहे हैं हम, कि सिर्फ घर का मैंने वास्तु देख के साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पैरों में प्रॉब्लम होगी और अगला सामने वाला डर जाए, नहीं। कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, बट होगी। बेसिकली जो फिगर आउट ही हम ये कर रहे हैं, इसलिए ही करते हैं कि उसकी इंटेंसिटी लो की जा सके। राइट। हम क्या करते हैं, हम अगर वास्तु में रेमेडी करते हैं, हाँ जी, या हम एस्ट्रो में रेमेडीज करते हैं जी, तो हम किसी का एस्ट्रो चार्ट बदल नहीं सकते। हाँ, वो तो ऊपर वाले ने लिख के दिया है, हम उससे हमारा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो हम नहीं बदल सकते। हम क्या कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। सेम आपका घर है, अगर आप रेमेडीज करा रहे हो, ठीक है, कुछ केसेस में तो मेरा ये होता है कि प्लीज चेंज ही कर लो, जैसे राहु का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट एंड ऑल। तो अगर आप नहीं कर सकते तो रेमेडीज जब हम करते हैं तो मैं क्लियरली बोलती हूँ क्लाइंट्स को कि वो किस तरह की रेमेडीज हैं, उस पर डिपेंड करता है कि 60-70% उसका इम्पैक्ट आएगा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट पे जा रहे हो तो बाबा रेमेडीज ही नहीं है, आप फिर भी कहते हो कि मेरा तो एक ही टॉयलेट है, ऐसा भी होता है।
छोटे भी घर होते हैं, बड़े भी घर होते हैं। मेरा तो एक ही टॉयलेट है नॉर्थ ईस्ट का, मैं बंद कर दूंगा तो कहाँ जाऊंगा? है ना, ये भी होता है, क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई आप नहीं बंद कर सकते, फिर हम रेमेडी कराते हैं। बट उसके बाद भी मेरा यही होता है कि ये मैंने रेमेडी कर दी है आपके कहने से, बट इसका इम्पैक्ट उतना नहीं आएगा, बहुत कम आएगा। तो बेटर ये है कि आप घर चेंज कर लो या आप इसका कोई दूसरा सोल्यूशन ढूंढो, नहीं तो ये आपको प्रॉब्लम्स देगा। ओके, ठीक है। अभी इसमें फिर मैं एक और केस स्टडी आपको बताती हूँ। मैंने नोएडा में एक विजिट की थी। तो उनके यहाँ मतलब वो काफी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, काफी बड़े पत्रकार काइंड ऑफ हैं, उनकी फैमिली एंड ऑल, पूरा बहुत अच्छा उनका बंगलो बना हुआ था। उनके यहाँ मैं गई तो उनका भी सेम, उनकी वही वो एस्ट्रो वास्तु के लिए ही बुलाया था उन्होंने। वो ही वाज वेरी क्यूरियस कि व्हाट इज दैट, तो आप आओ और एक बार हमारा घर देखो। उनका भी प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट था। अब ये देखो आप, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है अगेन, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से लोग इतना डर गए हैं ना, तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट और किचन जहां आ जाती है ना, वो सोचता है कि यार मैं कुछ कर लूं। तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट था, बट उन्होंने उस चीज को इस तरह से फॉलो किया, उन्होंने ऊपर से नीचे तक सारे टॉयलेट्स बंद कर दिए। उनके बेटे पे उसका इम्पैक्ट आ रहा था। ठीक है, तो वो सिर्फ, फिर बात वही आ गई कि सिर्फ कैंसर नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं। कुछ आपका ये बॉडी का हेड पार्ट है, तो इम्पैक्ट आपके हेड पार्ट को भी कर सकता है। कुछ न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। कुछ आपका ये क्या बोलते हैं कि आपको हेड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ आपका ऐसी इंजरीज हो जाए जो आपके हेड में ही हो, वो हो सकते हैं, क्योंकि हेड पार्ट है ना, ये कैसे हम भूल सकते हैं। तो आप सिर्फ एक बीमारी से उसको मत करो। मतलब नॉर्थ ईस्ट का अगर वॉशरूम है, टॉयलेट है, तो आपका जरूरी नहीं है कैंसर हो, बट कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा, मतलब वो बुरा है ही है, बिल्कुल, तो आप अवॉइड करें, करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट गलती से भी नहीं बनाना चाहिए। आजकल तो आर्किटेक्ट्स भी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा, जिस आपसे पॉडकास्ट चल रहे हो और इतनी तेजी से यूट्यूब पे सारी चीजें चल रही है ना, बिल्डर्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे सारे। नहीं एक्टिवेट है ना। हाँ। मैं बहुत सारे बिल्डर्स के साथ काम करती हूँ, मेरे आर्किटेक्ट्स हैं जिनके साथ। अब मेरे साथ क्या है कि मेरा बैकग्राउंड ही आर्किटेक्चर और इंटीरियर्स का है। हाँ। ठीक है ना, तो मैं अपनी ड्राइंग्स बनवाती हूँ, मैं अपनी ड्राइंग्स खुद बनाती हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल वास्तु पे काम करती हूँ। ऐसा भी नहीं कि कई बार मैंने देखा है वास्तु वाले बोल के चले जाते हैं इस डायरेक्शन में ये बनाना कैसे है, वहां से पाइपलाइंस नहीं जा सकती, हाउ इज इट पॉसिबल। सामने से आपको, उसके लिए आपको इस एक फील्ड की भी जानकारी होनी चाहिए। वास्तु आप घर का इंडस्ट्री का वास्तु कर रहे हो, तो जब आपको एक लेआउट की ही नॉलेज नहीं है तो आप कैसे करोगे उसको एग्जीक्यूशन। आपको नहीं पता कि पाइपलाइन कहां से जा सकती है, नहीं जा सकती। एक अपार्टमेंट है, एक फ्लैट सिस्टम है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से इस शाफ्ट जा रही है, सारी पाइपलाइंस मेरी वहां से जा रही हैं, और मैं कहूं कि नहीं ये किचन उठा के ना अपोजिट डायरेक्शन में ले जाओ। बहुत सारी सोसाइटीज में आप चेंजेस भी नहीं कर सकते, बहुत रेगुलेटेड नहीं कर सकते। सोसाइटीज में आपके पास राइट्स ही नहीं होते, वो शाफ्ट इस तरह से बनी हुई होती हैं, क्योंकि जब मैं अपने लेआउट बनाती हूँ तो मुझे मालूम है कि 1 या 2 शाफ्ट निकलेंगी, वो होती हैं, तो मैं उसको वहां से उठा के नहीं ले जा सकती। तो मेरे को प्रैक्टिकल वास्तु भी तो देखना है। शाफ्ट का भी कुछ होता है कि कहाँ किस डायरेक्शन में होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होता है, शाफ्ट का भी बिल्कुल होता है, हर चीज का होता है कि आपकी पाइपलाइंस, आपके घर का देखो, आपका सेप्टिक टैंक, आपका वो आपकी वॉशरूम की अगर शाफ्ट है तो वो कहाँ से जा रही है, किचन की शाफ्ट है तो वो कहाँ से जा रही है, तो दोनों की ही शाफ्ट लिंक्स होती हैं, तो वो पाइपलाइन आपकी कहीं ना कहीं से तो जाएगी। तो वो आप चीजों को ऐसे नहीं हिला सकते, तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होनी उसके लिए बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग विद द आर्किटेक्ट्स, क्योंकि उनको पता है कि मैम की नॉलेज वो प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो हमारे लेआउट को समझेंगे और अकॉर्डिंगली ही हमें एडवाइस करेंगे कि क्या है, उससे हटके नहीं करेंगे। नहीं तो लोग, आर्किटेक्ट्स डर जाते हैं कि वास्तु वाले आएंगे सब कुछ बिगाड़ देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, पूरे घर का लेआउट ही खराब कर देंगे। नहीं, सामने वाले के पैसे लग रहे हैं, उसको उस घर में रहना है, पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है। ना तो ऐसा कि भाई एक वॉल पे लाल कलर कर लो, एक वॉल पे नीला कलर कर लो, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। नहीं, बेसिक कलर्स रखो, इंटीरियर से उसको एनहांस करो। दैट इज द क्वालिटी विच इज एनहांसिंग माई वर्क, जो कि वो मेरा एक प्लस पॉइंट है। तो हम वो फिर उस पे कलर्स पे काम करते हैं। पर हर कोई आपकी तरह सोचता नहीं ना। नहीं है, वो सोचना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें लोगों को हेल्प करनी है, उनके घर को, वो घर जिसमें उन्हें 24/7 रहना है, उसको उनके रहने लायक बनाना है, उन्हें अच्छा भी लगे। बट व्हाट आई फील ना, कि अगर आप किसी को डरा के या झूठ बोल के बिजनेस कर भी रहे हो ना, तो आप 1 साल से ज्यादा नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक बात, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। तो 1 साल, अगर आप सिर्फ 1 साल पैसा कमाना चाहते हो तो आप सही जा रहे हो। नहीं, बट मैं फिर भी यही कहूंगी वरुण, एवरीथिंग इज नॉट मनी। पैसा ही सब कुछ नहीं है। बात है। आप अगर इस फील्ड में हो
तो आप लोगों को एक हम कहते हैं कि हम घर के डॉक्टर हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर बीमारी पकड़ता है, हम घर की बीमारी पकड़ते हैं और उसका इलाज करते हैं। वो बीमारी बुखार भी हो सकती है, वो बीमारी बड़ी भी हो सकती है, अकॉर्डिंगली हम उसके जो भी हमें रेमेडीज देनी होती है वो हम देते हैं। तो वो आपको उसको जस्टिफाई करना है, आपको थोड़ा बहुत, मैं कई बार काउंसलिंग भी कर रही होती हूँ, लोगों को कंसोल भी करना पड़ता है, उनको समझाना भी पड़ता है। और साथ में ये एक बहुत चीज मेरे जो नॉलेज में आती है कि मैं जब जाती हूँ, पहले किसी को बुलाया था, हमारा ये करा दिया, तो मैंने क्यों कराया, हमें नहीं पता। तो आप लॉजिक्स क्यों नहीं पूछते? आप लॉजिक पूछो। अगर आपको सामने वाला लॉजिक नहीं बता रहा उस चीज का, अगर मैं किसी डायरेक्शन में एक पेंटिंग भी लगवा रही हूं, तो आई विल टेल यू द लॉजिक कि इस पेंटिंग का लॉजिक क्या है, क्या रीजन है इसके पीछे, वो मैं क्यों लगवा रही हूँ। आपने किसी ने भी कहीं भी करा दिया, नहीं यहाँ ये करा लो, अब वो बेचारे वो आप पे विश्वास कर रहे हैं, वो कर लेते हैं, बट आप लॉजिक तो बताओ साथ में, तब वो कनेक्ट कर पाएंगे। मेरे साथ क्लाइंट खुशी इसलिए रहता है कि आपके साथ बात करके इतना अच्छा लगता है, आप हर चीज इतना डिटेल में समझाते हो, वो बहुत बड़ी चीज है। ट्रू। अच्छा, हमने कम्युनिटी में सवाल पूछे थे कुछ, कि हमने बोला था कि ईशा मैम वापस आ गए, सब एक्साइटेड थे, तो हमने कुछ पूछा था कि आपको अगर कुछ सवाल हैं तो पूछो। बहुत सारे आए थे, हमने टॉप के चुने हैं कि जो सी प्रॉब्लम थी हम वो कवर करेंगे, क्योंकि पर्सनली आई फील कि सबके लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत सारे लोग डिस्कनेक्ट होते हैं। तो मैं वो टॉपिक्स पे बात करता हूँ जो मोस्टली लोगों के सवाल थे। तो सबसे पहले आए थे पैसों के प्रॉब्लम, कि हमारे घर में पैसे आते हैं बट बहुत तेजी से चले जाते हैं। लाइक कि खर्चा, और ऐसा भी नहीं कि पॉजिटिव खर्चा हो रहा है कि उन्होंने कुछ एसेट बनाया, कुछ ऐसी चीज की, कहीं और प्रॉपर्टी ली या कुछ किया, वो आए बीमारियों में निकल गए, वो आए कोर्ट केस में निकल गए। तो आ रहे हैं, अच्छा अगर करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो करोड़ रुपए का खर्चा भी हो रहा है। तो इसके पीछे कुछ क्या हो सकता है? हाँ, तो पैसा आ रहा है तो ऑब्वियसली आपका जो डायरेक्शन, नॉर्थ की डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आपके क्लियर है, तो इनकमिंग डायरेक्शन इनफ्लो इज गुड, प्रॉपर, है ना? मगर क्या हो रहा है कि अगर जा रहा है बीमारियों में, तो चेक योर साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अगर पैसे का खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप चेक करो आपके साउथ के डायरेक्शन। मार्केट में अगर आपका पैसा फंस रहा है, मैंने किसी को दे दिया, निकल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, कोर्ट केसेस एंड ऑल, चेक करो आपकी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। चेक कैसे करें? मतलब हाँ, मैं बताती हूँ चेक ऐसे करें कि आपकी साउथ की डायरेक्शन में या तो आपकी साउथ की डायरेक्शन ओपन होगी या कोई ना कोई वाटर का आपने कुछ ना कुछ, क्योंकि साउथ इज द डायरेक्शन विच इज इनहैंस फायर एलिमेंट, मेरा फायर है वहां पर। तो मैं अगर वाटर रिलेटेड वर्क करूंगी वहां पे, मैंने कोई वाटर टैंक बना दिया, मैंने एक एंट्री मेरी नॉर्थ की है और मैं मैक्सिमम एंट्रीज जो मेरी जो एग्जिट है वो मेरी साउथ की है, हम वो पूरी खुली रखते हैं और वो यूज करते हैं, तो मेरा साउथ एक्टिव हो गया। अब साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट एनर्जी फ्लो है, राइट। अब साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर आपका वॉशरूम होगा तो आप ये लिख के ले लो कि आपका पैसा मार्केट में फंसी रहा है। आप कर रहे हो तो बहुत कुछ रहा है, मगर वो मेरा मार्केट में पैसा आपने किसी को दिया तो वो वापस लेना आपके लिए बहुत मुश्किल काम है। कोर्ट केसेस में भी आपने अगर पैसा लगा रहे हो तो लगाए जा रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। बिल्कुल, वो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन का वॉशरूम हो सकता है, साउथ ईस्ट के डायरेक्शन का आपका फिर अगेन कोई एग्जिट है, आपका कुछ ना कुछ वाटर सोर्स, अगर आपने वहां पर कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना रखा है तो वो आपका कभी भी आपको वो पैसे में आप आने नहीं देगा, वो आपका पैसा वहां खराब हो रहा है। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे आ जाते हैं। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन राहु की डायरेक्शन, मल्टीपल प्रॉब्लम्स की डायरेक्शन, कुछ भी एकदम से अचानक होने की डायरेक्शन। आप साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आपने बड़ी बड़ी खिड़कियां लगा रखी हैं, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में बोरिंग और आपने कोई वाटर टैंक बना रखे हैं, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपका पैसा लग ही रहा है बीमारियों में तो वो कभी वापस नहीं आ रहा। इस पे भी साउथ वेस्ट पे एक और, मैं अभी आपको ना एक मेरे क्लाइंट दिल्ली गई हैं, उन्होंने ऑलरेडी वेस्ट की डायरेक्शन की एंट्री थी, सडनली दे स्टार्टेड साउथ वेस्ट के डायरेक्शन की एंट्री, ठीक है। ओके, सब चीजें प्रॉपर चल रही थी। उसके बाद उन्होंने जब से साउथ वेस्ट की एंट्री स्टार्ट की तो उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई, मल्टीप्लाई। वो समझ भी नहीं पा रहे कि सब चीजें मेरी प्रॉपर चलते चलते वो कैसे उन्होंने यू टर्न ले लिया। तो साउथ वेस्ट की एंट्री में उन्हें कह चुकी हूँ कई बार कि आप इसको बंद कर लीजिए, बट वो क्या होता है ना कि कई बार जब बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बड़े एडमेंट हो जाते हैं कि नहीं अभी तक तो मेरी सब चीजें यहाँ से ठीक आ ही रही थी। मैंने नहीं, आपने एंट्रीज चेंज की हैं, तब अब जाके उन्होंने उसके रेमेडीज की हैं, तो चीजें अब ठीक आई हैं, तो थोड़ी थोड़ी ऊपर जाएंगी। तो वो क्या है कि साउथ वेस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है इन चीजों में। तो अगर आपके घर में कुछ सडनली हो रहा है जी, आपको लग रहा है कि मेरे को अचानक मेरे पास ये प्रॉब्लम आ गई, आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, तो आपके लिए ये एक टाइम है कि आप जाग जाओ कि आपका राहु खराब हो रहा है।
ओके। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स होते ही राहु है, अगर वो खराब होने लगे घर में एक के बाद एक, कभी मेरा फ्रिज खराब है, आज मेरी वॉशिंग मशीन खराब है, आज मेरी मिक्सी खराब है, तो आप समझ लो। और अगर आप बंद इलेक्ट्रॉनिक्स घर में रख रहे हो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये भी पता लग जाता है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, अगर जुपिटर और राहु साथ में बैठे हैं किसी घर में और वो घर आपका खराब हो रहा है पत्री के हिसाब से, अगर एस्ट्रो वास्तु में, तो आपने डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में कुछ राहु का एलिमेंट एड अप किया है। वो ऐसा निकला है कि नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में लोगों ने बंद फोन रख रखे हैं। क्यों रख रहे हैं? ये कभी काम आ जाएंगे लाइफ में। बंद फोन, बंद घड़ियां। बिल्कुल। तो वो बंद फोन मैंने वहां से निकलवाए हैं, ये मैंने ये भी लाइव देखा है कि हाँ है वो क्या गुरु चांडाल योग आपने खुद बना लिया, आपके जुपिटर से आने वाले बेनिफिट्स आपने राहु की वजह से रोक लिए। तो चीजें मत रखो, क्लटर मत रखो, चीजें फ्यूचर में यूज हो जाएंगी। नहीं, मैं कभी भी नहीं कहती ऐसा। प्रेजेंट खराब करे जा रहे हैं, प्रेजेंट खराब कर रहे हो, फ्यूचर के सोच रहे हो। आपके पास और आएगा तो आपका फ्यूचर और ब्राइट होगा। वो चीज आप किसी जरूरतमंद को दे दो, जो आपसे नीचे वाले भी तो लोग हैं, उनको हेल्प कौन करेगा? तो आप किसी को दो, आपके लिए तो और आगे सोर्सेस बन जाएंगे। आप अपना भी रोक रहे हो और किसी को देना भी नहीं चाहते, स्टक ही रहोगे। ओके। पैसों से रिलेटेड हमने बात की। कुछ लोग कहते हैं कि कर्जे में फंसे जा रहे हैं, उसके पीछे क्या हो सकता है? कर्जे में फंसे जा रहे हैं, अगेन फिर आपका वही साउथ ईस्ट के डायरेक्शन पे आप चले जाओ। तो साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन विच गवर्न्स लिक्विड कैश, आपके कैश की लिक्विडिटी बढ़ा देती है। और अब मैं पत्री में कहूं तो आपके लक्ष्मी जी का स्थान, आपका शुक्र, आपकी लग्जरी। तो साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन विच इज योर शुक्र। मतलब आपका जितना भी आज की डेट में सबको क्या चाहिए? सिर्फ पैसा चाहिए, ठीक है ना? पैसा ही बढ़ाना चाहते हैं। तो वो आपकी अगर प्रॉब्लम्स इस तरह की आ रही हैं कि मेरा पैसा बहुत खराब हो रहा है, पैसा डूब रहा है, मैं कर्जे में डूबता जा रहा हूँ, तो आप अपने घर की साउथ ईस्ट की डायरेक्शन चेक करो एक बार। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन हो सकती है, आपके साउथ की डायरेक्शन हो सकती है, साउथ वेस्ट भी है। ये पूरा का पूरा जब साउथ है ना, ये बहुत हमें इतने प्रॉफिट्स दे सकता है अगर हम इसको प्रॉपरली यूज कर लें। और अगर हम प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम देता है। कैसे करें? मतलब ये पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे पुराने लोग भी देख रहे होंगे बट नए भी देख रहे होंगे, तो इसलिए आई वांट टू नो कि हम कह रहे हैं कि चेक करो, बट मैं इसलिए फिर से पूछ रहा हूँ कि जो नई ऑडियंस आ रही है, जो फर्स्ट टाइम ये देख रही है वास्तु का कोई भी पॉडकास्ट, वो अपना डायरेक्शन चेक कैसे करे? हाँ, आपको अगर अपने घर की डायरेक्शंस चेक करनी है तो आपके घर का सेंटर, आपके घर का ब्रह्म स्थान, वहां पे आपको खड़ा होना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है वरुण, इस पे भी लोग बहुत मिसगाइड हो रहे हैं। पता नहीं यूट्यूब पे या गूगल पे लोग पता नहीं यहाँ खड़े होके चेक करो, वहां खड़े होके चेक करो, एंट्री पे खड़े होके चेक करो, तो वो मेरे लिए भी समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो घर के सिर्फ सेंटर में आप खड़े हो जाओ, ठीक है? आपके घर के सेंटर में जब आपके हाथ में कंपास है, ठीक है, आपके हाथ में कंपास हो सकता है, आपके फोन में कंपास हो सकता है, तो वो आपने ऑन करना है और उसको छोड़ देना है। तो जिस डायरेक्शन में जो दिशा दिखा रही है वो आपके घर की डायरेक्शंस हैं। अगर आपको नोट करना है और किसी को शेयर करना है, लाइक आपको बाद में मुझे ही शेयर करना है, तो आप अपने घर का 0 डिग्री नॉर्थ देख लो, आपका 0 डिग्री नॉर्थ किस तरफ पड़ रहा है, वो सिर्फ आप मार्क कर दो घर के सेंटर में खड़े होके, ठीक है? और लेआउट भेज दो, तो वो फिर पूरी ग्रिडिंग हम उसकी प्रॉपर्ली कर लेते हैं 0 डिग्री नॉर्थ के हिसाब से। वो 16 जोन्स में हम उसको डिवाइड करके उस पर वर्किंग कर लेते हैं। परफेक्ट। मैप से रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट होती है। राइट, मैप से। मगर विजिट करने से क्या होता है कि आप अब ये इसमें इंटीरियर भी दिखता है। राइट, एक ऑनलाइन होती है, एक ऑफलाइन सर्विसेज होती हैं। अब हम जब इंटरनेशनली वर्क करते हैं तो ऑनलाइन पे ही जाना पड़ता है, मगर मैं लोगों से वीडियोस मंगाती हूँ, आप अपने पूरे घर की वीडियो भेजो मुझे, ठीक है? मगर क्या होता है जब हम फिजिकली किसी साइट पे जाते हैं तो उस साइट की एनर्जीज भी फील होती हैं। ओह, ठीक है, आगे बताओ। बहुत अच्छी हैं, आई टोल्ड यू कि यहाँ का आपका मतलब मैं कहूँ कि वास्तु तो हालांकि नहीं है, ये स्टोरी ऑफ वास्तु डिजास्टर है। हाँ राइट, बट आपका ऑरा और आपका जो ये आप कहते हो ना कि जो आप मंत्र एंड ऑल, इनकी पावर इतनी ज्यादा होती है। अदरवाइज अगर किसी जगह पर वास्तु नहीं फॉलो हो रहा, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, आई कैन नॉट सिट देयर, आई कैन नॉट, क्योंकि मैं 17-18 साल में वो एनर्जीज मुझे कैच करती है, मेरे को तुरंत हैवीनेस फील होने लगती है और मुझे लगता है कि मैं जितनी जल्दी हो सके इनका कंप्लीट करके यहाँ से जाऊं। और मैं क्लाइंट को बोलती हूँ कि नेगेटिविटी है आपके यहाँ, वो मुझे फील हो रही है। और कई बार ऐसा होता है कि मुझे विजिट करके आने के बाद 2-3 दिन मैं उठ भी नहीं सकती, वो इतना ज्यादा नेगेटिव कई बार हो जाता है। तो एनर्जीज फील होती है। तो आप जब साइट पे जाते हो, आपके आसपास सराउंडिंग्स क्या हैं, आपका कॉर्नर है, आसपास क्या बना हुआ है, कोई ग्रेवयार्ड है, क्या है, एनीथिंग वो। और अगर प्लॉट है तो पहले प्लॉट के एनर्जीज चेक करना जरूरी होता है, तब उसके ऊपर काम करते हैं। ओके, एक्सटीरियर वास्तु पे भी हम बात करेंगे,
बट अभी हम बात कर रहे थे, जो मैंने बीच में टोक दिया, आप बताइए कि हमने जान लिया कि डायरेक्शंस कैसे देखी जाती है। अब आप बता रहे थे कि जिनके ऊपर कर्जा है, हाँ, तो वो कर्जा एंड ऑल, वो सारी चीजें आपको अपने साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट की डायरेक्शन बिल्कुल आपको जरूर चेक करनी चाहिए। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में आप किचन बना सकते हो, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में वॉशरूम नहीं होना चाहिए। नॉर्मली लोगों को पता है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में वॉशरूम नहीं होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगी तो आपको नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में वॉशरूम नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में वॉशरूम नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में वॉशरूम नहीं होना चाहिए। सबके लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए वॉशरूम कहाँ बना, एक सारा स्यापा ही खत्म कर दें आज पॉडकास्ट में। बिल्कुल, एक आइडल कौन सी जगह है जहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चले आते हैं। पहले तो कि वॉशरूम मना क्यों करते हैं, ठीक है। परफेक्ट। पुराने आप जितने भी आर्किटेक्चर, आप भी जाते होंगे घूमने, तो आपने अगर कोई पैलेसेस या किले देखे होंगे तो कभी भी कहीं वॉशरूम नहीं होते थे। हाँ जी। पुराने जो लोग थे वो भी फॉलो करते थे, घर के बाहर वॉशरूम्स बनाते थे। अब हम लोग इतने ज्यादा मॉडर्न हो गए कि हमें एक ही घर में बहुत सारे वॉशरूम्स चाहिए होते हैं, एक पैर भी नहीं रखना मुझे वॉशरूम चाहिए जी। तो वो वॉशरूम की डायरेक्शंस की अगर हम इस पे बात कर लेते हैं, तो वॉशरूम की हमारे जो जोन्स में सिर्फ 3 डायरेक्शंस होती हैं। वो होती है आपकी वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। आप नोट कर सकते हो उस चीज के लिए, जो भी देख रहे हैं पॉडकास्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। These 3 directions are allotted for washroom। क्या जैसे मैंने पहले आपको बोला, वॉशरूम जहां भी बनाते हैं उस डायरेक्शन से मिलने वाले बेनिफिट्स को वो डिस्पोज ऑफ कर देता है। साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ आपका जो शुक्र है, आपकी लग्जरी की डायरेक्शन है, तो आपका लिक्विड कैश की डायरेक्शन। अगर आप वहां पर ही वॉशरूम बना देते हो और फायर का एलिमेंट है, आपके वॉशरूम का गेट इन डायरेक्शन को फेस करना चाहिए नहीं, ओके, जोन आपके घर का जो जोन होना चाहिए, दैट शुड बी दैट। मतलब वो जब 16 डायरेक्शंस पे हम जब ग्रिडिंग करते हैं, उसमें जो डायरेक्शंस आती हैं वो आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हो गई, ईस्ट साउथ ईस्ट हो गई, साउथ साउथ वेस्ट हो गया। ये डायरेक्शंस होती हैं। स्पेशली वेस्ट पे नहीं, उससे कोई वो मतलब नहीं। मेरे को लगता था कि एंट्री होनी चाहिए। देखो आज पता लग रहा है पॉट पोजीशन होती है इसके बाद। हाँ, मैं उस पे आना था। सेकंड होती है पॉट पोजीशन। कमोड किस फेस पे सेट करके बैठना चाहिए। इसको मैं आपको बहुत इजी वर्ड्स में बताती हूँ जी। जिस डायरेक्शन से सूर्य उग रहा है, सनराइज और सनसेट की पोजीशन पे फेस करके नहीं बैठते। मतलब ईस्ट और वेस्ट का एक्सेस नहीं होना चाहिए। साउथ टू नॉर्थ हो सकता है, नॉर्थ टू साउथ हो सकता है। दीज 2 डायरेक्शंस विच वी कैन फॉलो। तो आपको नॉर्थ फेसिंग हो सकता है या साउथ फेसिंग आपका कमोड हो सकता है। ईस्ट फेसिंग या वेस्ट फेसिंग नहीं होना चाहिए, वो गलत है। तो 2 डायरेक्शंस हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती नॉर्मली, इट्स वेरी इजी। अब अगर इसके अलावा किसी की होती है तो फिर रेमेडीज कराई जाती हैं, बट जोन्स प्रॉपर है। रेमेडीज का जैसे वो टेप लगाते हैं ये सब, हाँ, कुछ वायर्स वगैरह हम डलवा देते हैं, पत्ती वगैरह होती है। वो होता क्या है कि वो हम अर्थ एलिमेंट और उस डायरेक्शन से जो हमारा वो राहु को, उसको बीच का वो डाल के कट कर देते हैं, एनर्जीज कट हो जाती है। आज के पॉडकास्ट में बहुत नई चीजें मिल रही हैं लोगों को, बहुत नई। परफेक्ट, ओके। सो आगे और सवाल आए हैं, हम हेल्थ पे चलते हैं। आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके सवाल इतने भरे हुए थे कि मैं एक टाइम के बाद मैंने कह दिया था कि अब मैं और मेरे को मत भेजो, क्योंकि मेरे को हो रहा है। बहुत नेगेटिविटी आ रही थी। तो लोगों की परेशानियां तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट आपको एक शॉर्ट में बता दूं कि लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में और एंजाइटी में जा रहे हैं। तो अगर आप डिप्रेशन और एंजाइटी में जा रहे हो तो इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, विच इज वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ओके, ठीक है। तो जिनके भी ये क्वेश्चंस हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो आप चेक करो कि आपके घर की एंट्री या तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की होगी, या फिर आपका बेडरूम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप सो रहे हो सर रख के, राइट। मतलब आपका बेडरूम ही है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, दैट इज अ जोन, कंप्लीट जोन, ठीक है। या फिर आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रेड कलर लगा हुआ होगा। ये 3 चीजों में से कुछ ना एक ना एक जरूर मिल जाएगी आपको। तो क्योंकि आपने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जब तक आप एक्टिवेट नहीं करोगे, आपका पत्री में अगर मैं बात करूं एस्ट्रो वास्तु के साथ, तो मैं साथ में आपका चंद्रमा भी देखूंगी, ठीक है। आपका चंद्रमा आपकी पत्री में कहाँ प्लेस्ड है, आपका चंद्रमा हो गया, आपका केतु हो गया, ये कहाँ प्लेस्ड है, तो वो भी मेरे लिए मैटर करेगा। मगर हम सिर्फ अगर वास्तु की बात करें और आप सिर्फ घर देख रहे हो और आपको डायरेक्शंस देखनी आती हैं, तो आप चेक करो कि आपका
वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इन्वॉल्व होता है एक डिप्रेशन की प्रॉब्लम के लिए। कई बार क्या होता है, हमने बच्चों के टेबल भी, अगर स्टडी टेबल भी लोग लगा देते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में, तो वो बच्चा पढ़ने की बजाय वो डिप्रेस होने लगता है कि नहीं मुझे तो कुछ याद ही नहीं हो रहा, मुझे तो कुछ याद ही नहीं हो रहा एंड ऑल, वो सब चीजें, वो पढ़ाई से ही डरने लग जाएगा। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। और बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे घर के रिलेशनशिप में, और सिर्फ रिलेशनशिप ये नहीं थे कि हस्बैंड वाइफ, सिबलिंग्स के बहुत आए। बहुत सारी माओ ने पूछा कि मेरे बच्चे संभलते ही नहीं है, आपस में लड़ते रहते हैं। तो इसके पीछे भी कुछ होगा, ऑफ कोर्स ये एनर्जीज हैं, क्योंकि एंड हस्बैंड वाइफ के उसमें भी बहुत सारे आए थे, एंड सास बहू के भी बहुत सारे आए हैं। क्योंकि अब इतने सारे हम बस बोलते हैं और इतने सारे आते हैं कि मेरे को लगता है कि हर एक टॉपिक पे पॉडकास्ट बनाया जा सकता है। बट अभी ये 3 कैटेगरी हैं जिनको आप बताइए। रिलेशनशिप की अगर हम बात कर रहे हैं, अगेन मेरी साउथ की डायरेक्शन आपकी अगर ओपन है, साउथ की डायरेक्शन का अगर एक्सटेंशन है, ये भी मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मैं बुकिश नॉलेज पे नहीं जाती, मैं प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा काम करती हूँ। तो साउथ की डायरेक्शन मेरी इन्वॉल्व रहती है, तो आपको वो प्रॉब्लम्स आती हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, घर में चर्निंग एक बनी रहती है, ठीक है। इसमें फिर आपका ईस्ट साउथ ईस्ट भी आ जाता है, चर्निंग पॉइंट, ईस्ट साउथ ईस्ट की एंट्री चर्निंग पॉइंट है। तो आप जब भी घर में एंटर हो रहे हो, बाहर से ठीक ठाक आए हो, ये भी लोगों का होता है, बाहर से हम ठीक ठाक आते हैं, घर में आते ही लड़ने लगते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट की एंट्री है आपकी, चर्निंग आपकी उस घर में है, ठीक है। तो वो ईस्ट साउथ ईस्ट आपका इन्वॉल्व हो जाता है, या साउथ की डायरेक्शन का एक्सटेंशन होगा, या साउथ की डायरेक्शन की आपकी कुछ इस तरह की बैल्कनी होगी जो कि आप प्रॉपर्ली यूज नहीं कर रहे हो, वो उसमें आपने कोई रेमेडीज नहीं ली, तो वो चीज आपका साउथ की डायरेक्शन जितनी ज्यादा ओपन होगी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स उतनी ही होंगी, चाहे वो सास बहू हो, चाहे वो बच्चे आपस में लड़ रहे हो, वो सब चीजें वहां आ जाती हैं। अब हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप के लिए तो हस्बैंड वाइफ का बेडरूम देखना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि साउथ ईस्ट के बेडरूम में आप चले जाते हो, साउथ ईस्ट का डायरेक्शन इज द फायर बेस्ड डायरेक्शन, तो अगर आप थोड़े से भी एग्रेसिव हो तो वो आपका और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि आप फायर एलिमेंट पे रह रहे हो। नीचे किचन है, ऊपर आपका मास्टर बेडरूम है, हस्बैंड वाइफ का बेडरूम है, तो नीचे फायर मेरे यूज हो रही है और ऊपर मेरा बेडरूम है, तो वो फिर उस चीज को और बढ़ा रहा है, ये बहुत बड़ी इशू है। तो ये नहीं होना चाहिए। आपका बेडरूम में कलर्स कैसे हैं, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि सटल कलर्स होने चाहिए। साउथ ईस्ट के साथ साथ कई बार नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में लोग बेडरूम बनाते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन जो कि कपल्स के लिए है ही नहीं, जो कि फायर एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है, वो वाटर एलिमेंट के डायरेक्शन है। अब इसमें मैं आपको एक नई चीज, फिर आप बोल रहे हो ना आज नई नई चीजें हैं, नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर एलिमेंट, पानी। हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में हम बोरिंग कर लेते हैं, एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में नहीं, थोड़ा सा हटके, मगर ये एक ऐसी डायरेक्शन है जहां जितना पानी होता है तो वो हमारे लिए अच्छा है, वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है। मगर कई बार लोग नोइंगली अननोइंगली, घर में जगह नहीं है, हमने नॉर्थ ईस्ट की बेडरूम बच्चों का बेडरूम बना दिया, बच्चों की शादी हुई, नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम उनको दे दिया, तो रिलेशनशिप कभी भी इंप्रूव नहीं होगी, वो आपस में लड़ते ही रहेंगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप इज अ फायरी रिलेशनशिप, ठीक है। फायर क्रिएट करते हो आप दोनों, एक फायर कनेक्शन है, ठीक है। तो आप जब आप नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, जो कि पूजा पाठ की डायरेक्शन है, उसमें जब आप हस्बैंड वाइफ को आप रख देते हो, जो कि उसके बिल्कुल एंटी है, आप आध्यात्म एक तरफ हो गया, एक गृहस्थ अलग हो गया, तो जब वहां आप वो बनाओगे तो वो प्रॉब्लम आएगी ही। उन बच्चों को वो हमेशा लड़ते रहेंगे आपस में, हमेशा परेशान होंगे। और इसमें एक चीज और ऐड होती है वरुण, कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने। हाँ, ये भी नेक्स्ट सवाल था। हाँ, तो मैंने इसीलिए आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि ये भी मैंने देखा। हाँ, ओके। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर आपका बेडरूम बना हुआ है, तो जो कि आपके एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। बाई चांस आपने कंसीव कर भी लिया तो आपके अबॉर्शंस होते रहते हैं मल्टीपल टाइम्स। तो वो आपके लिए एक जो वो प्रोसेस, एक मदरहुड जो एक इजी प्रोसेस होना चाहिए, वो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस। तो वो क्या करे जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो गया? उन जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, तो अगर वो नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में रह रहे हैं तो प्लीज छोड़ दीजिए। ये मेरी भी एक यूएस की स्टडी है, यूएस के मेरे क्लाइंट हैं, उनका था, उनको दे आर गुजराती बट सेटल्ड इन यूएस, तो उनका था हस्बैंड है, पटेल तो नहीं थे, आई डोंट नो, याद नहीं है, सॉरी। तो उनका था वो कि मैम हम बहुत टाइम से मेरी वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही, तो उनका बेडरूम भी नॉर्थ ईस्ट के जोन में और उनकी किचन नॉर्थ ईस्ट के जोन में थी, तो मतलब पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही रह रहे थे। हाँ। तो वो शिफ्ट हो गए अब साउथ वेस्ट में। मतलब मुझसे भी कंसल्ट करने से पहले उनके पेरेंट्स, थोड़ी बहुत नॉलेज होती है ना पेरेंट्स को, उन्होंने कई बार बोला कि ये तुम गलत हाँ बिल्कुल तो
ओके तुम गलत बेडरूम में रह रहे हो, बेडरूम चेंज करो। तो उन्होंने चेंज कर लिया था ऑलरेडी। मैंने उनको बोला कि ऑलरेडी आप कर चुके हो, ये चीजें ठीक आपने ऑलरेडी कर ली हैं, बिल्कुल ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आपका ये नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के किचन के उनको कुछ मैंने रेमेडीज बताई, वो रिसेंटली अभी चेंज नहीं कर सकते, कुछ टाइम में चेंज करेंगे, बट रेमेडीज उनको बता दिया। तो उन्होंने उस टाइम मुझे पूछा कि मैम हम मेरा वाइफ का कंसीव करने का कब बन रहा है। मैंने आपका प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है। देन ही सेड कि शी इज प्रेग्नेंट। ठीक है। हाँ। तो वो रूम चेंज करते ही वो इम्पैक्ट आया है। आप ये देखो, ये मैं इसीलिए बता रही हूँ कि ये इस तरह से वर्क करता है कि नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम उन्होंने छोड़ा, उनकी पत्री में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, कोई मदरहुड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही कि कंसीव कर नहीं पाएंगे या इनके नसीब में नहीं है एंड ऑल, वो नहीं है। सब कुछ ठीक है, प्रोसेस इज गोइंग ऑन। मैं तो कह रही हूँ ऑलरेडी आपको कंसीव होना चाहिए। तब उन्होंने मुझे बताया, ही वाज टेस्टिंग मी, तब उन्होंने मुझे बताया कि हाँ नहीं मैम ऑलरेडी उसने कंसीव किया है। तो आपका नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम छोड़ के आपके पास अगर वेस्ट का बेडरूम है, आपके पास साउथ ईस्ट का भी बेडरूम है, साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ फायर, वो बहुत जल्दी कंसीव कराने में हेल्प करता है। ठीक है। तो आप थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर एंड ऑल वो सब छोड़ दो, आप एक बार कंसीव कर लो, कुछ महीने उस रूम में रहने के बाद आप वो रूम चेंज कर लो। बट साउथ ईस्ट की तरफ आप चले जाओ, वेस्ट की तरफ चले जाओ, साउथ की तरफ चले जाओ, बट नॉर्थ ईस्ट का रूम आपका नहीं होना चाहिए, वो आपको छोड़ना है अगर आपको कंसीव की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में आपके किचन है या आपने कुछ और भी इस तरह का बनाया हुआ है, तो उस चीज पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। परफेक्ट। बहुत सारे लोगों की हेल्प होने वाली है और बहुत बेशुमार प्यार आने वाला है आपके पास लोगों की तरफ से। थैंक यू। ओके, मंदिर के बारे में बताइए कि मंदिर घर में कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए। ये हम बात करेंगे मंदिर घर में, और एक बात करेंगे हम ऑफिस में कि क्या सेम डायरेक्शन में ऑफिस में भी होना चाहिए, क्योंकि आपका दोनों जगह पे प्रार्थना करने का एक पूरा वो चेंज हो रहा है। राइट। कि आप यहाँ पे मांग रहे हो प्रॉस्पेरस रहे और यहाँ पे मांग रहे हो कि घर में सुख शांति रहे, तो दोनों की डायरेक्शन, और ये आप बताइए। मंदिर की डायरेक्शन आप चाहे ऑफिस में लगाओ, चाहे आप इंडस्ट्री में लगाओ, चाहे आप घर में लगाओ, आप कहीं भी लगा रहे हो, अगर आप एक अलग से मंदिर, एक पंडित जी वाला मंदिर नहीं बना रहे हो, हाँ जी, तो जो घर में नॉर्मल पूजा पाठ, हाँ नॉर्मल पूजा पाठ के लिए अगर आप बना रहे हो, तो डायरेक्शन सेम रहती है। नॉर्थ ईस्ट जोन और ईस्ट फेसिंग, ये भी मैं इतना क्लियरली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लोगों कई बार नॉर्थ ईस्ट जोन में भी नॉर्थ की तरफ मंदिर लगाते हैं। ईस्ट, आप जब पूजा कर रहे हो आपका फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए, फेस मेरा ईस्ट तरफ होना चाहिए, बैक मेरी वेस्ट हो जाएगी। राइट। तो जोन शुड बी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का जोन आपको लेना है और फेस आपका ईस्ट की तरफ होना चाहिए। तो मंदिर आपने जो लगाना है वो ईस्ट की तरफ लगाना है। अब इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे पास तो नॉर्थ ईस्ट में स्पेस ही नहीं है, मैं तो नहीं बना सकता। तो हम कहाँ जाएं? तो क्या मंदिर ही ना बनाए? तो नहीं, बिल्कुल बनाओ। आप नॉर्थ ईस्ट के बाद जो मेरे पास जो, या तो आप ईस्ट की तरफ बना सकते हो, मगर आपको ईस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ नहीं जाना, उस पर मैं भी आऊंगी क्यों नहीं जाना। तो अभी तो हम ये बात करते हैं कि और कहाँ बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट हो सकता है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हो सकता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है। इसके बाद जो आपके पास डायरेक्शन बचती है वो बचती है वेस्ट की डायरेक्शन। वेस्ट की डायरेक्शन में भी आप मंदिर बना सकते हो, वेस्ट फेस करके भी आप पूजा कर सकते हो। अब ये वही हो गया पॉट से बिल्कुल उल्टा, ईस्ट और वेस्ट का एक्सेस फॉर योर मंदिर, ठीक है। तो आप या तो वेस्ट में आपके फेस करके पूजा करो या आप ईस्ट में फेस करके पूजा करो, यही दो डायरेक्शन है, नॉर्थ और साउथ नहीं होता। अब कई लोग अननोइंगली साउथ ईस्ट को ईस्ट समझ के या ईस्ट साउथ ईस्ट को ईस्ट समझ के वहां मंदिर लगा लेते हैं। अब जो साउथ ईस्ट का मंदिर है वो क्या है, साउथ ईस्ट के मंदिर जब आप लगाते हो तो वो आपको लेके जाता है एक्सीडेंट्स की तरफ। वो एक्सीडेंट्स ऐसे नहीं, वो कुछ भी, कोई छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, घर में कभी मंदिर में ही आग लग गई, आपके घर में कुछ ऐसा कुछ फायर इंसिडेंट हो गया, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, वो किसी भी तरह के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में मंदिर नहीं लगाते। साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ फायर। अच्छा, अब इसमें भी मेरे पास, मैंने एक अभी रिसेंटली एक जगह मेरे इंटरव्यू में मैंने बोला है, उनका क्वेश्चन था कि हम नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में भी तो दिया जलाते हैं, तो क्यों जलाते हैं? वो तो फायर को रिप्रेजेंट करता है जी। मंदिर है, दिया है, दिया हम पॉजिटिविटी के लिए जलाते हैं कि येलो दिया जो जलता है, हमने एक दिया सुबह जलाया, एक दिया हमने शाम को जलाया, तो एक पॉजिटिविटी हमने मेंटेन की। बट अगर आप कोई अखंड जोत जला रहे हो, किसी माता के नाम की अगर आप अखंड जोत जला रहे हो, तो वो डायरेक्शन आपकी नॉर्थ ईस्ट कभी नहीं हो सकती। आप नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अखंड ज्योत मत जलाइए, वो प्रॉब्लम है। आपका सुबह और शाम का अपने दिया जलाना है, एक पॉजिटिविटी घर में मेंटेन करनी है, क्योंकि वो दिया आपको वो पॉजिटिविटी दे रहा है। येलो कलर हमेशा पॉजिटिविटी देता है,
इसलिए वो दिया पॉजिटिविटी के लिए हम जला रहे हैं, उससे कोई हमारी कोई फायर एक्टिवेट नहीं हो रही है नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में। हाँ, बल्ब आपका लाल नहीं होना चाहिए। मैं बहुत बार अपनी रील्स में भी बोल चुकी हूँ, मगर फिर भी बहुत जगह जाती हूँ, लोग मंदिर में लाल बल्ब भी लगाते हैं। क्यों लगाते हो? नॉर्थ ईस्ट में मंदिर लगा रहे हो और लाल बल्ब लगा रहे हो। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जब वाटर एलिमेंट है, जुपिटर की डायरेक्शन है, आप मन की शांति के लिए पूजा कर रहे हो, तो आप लाल बल्ब क्यों लगा रहे हो? लाल बल्ब तो शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाल बल्ब तो फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाल बल्ब आपके पैसे को रिप्रेजेंट करता है, लिक्विड कैश है। तो वो आप भाई आप पैसे के लिए नहीं, आप अपनी मन की शांति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, तो नहीं, लाल कलर आपको अवॉइड करना है। अभी कुछ दिन पहले ही एक जगह मैंने विजिट किया था, उन्होंने अपने मंदिर में लाल कपड़ा बिछाया, लाल बल्ब लगाया, कंसल्ट किया था पूरा, ये नहीं पूछा लगाने के टाइम पे, नहीं पूछा कि लाल बल्ब लगाएं कि क्या लगाएं। हाँ। मैं उनके यहाँ गई तो शी सेड कि रात में एकदम से आवाज हुई, उनका वो टफन ग्लास मंदिर का पूरा ब्रेक हो गया। हाँ, फिर उन्होंने हाँ, तब भी उन्होंने मेरे पास फोन नहीं किया, तो उनके भाई उन्होंने लगाओगे छोटी सी चीज के लिए मैम को क्यों परेशान करें। उन्होंने अपने किसी जो थोड़ी बहुत जो जानकारी हो, आपने अपनी किचन, अपने मंदिर में कोई लाल रंग तो नहीं एडअप किया था। उनको थी इतनी नॉलेज, उन्होंने सही गाइड किया, इन्होंने तुरंत रिमूव किया। मैं जब गई तो मैंने कहा बहुत अच्छा आपने येलो एंड ऑल किया। मैम ये ऐसे ऐसे हुआ था, तब हमने ये किया। अगेन, अगर लाल बल्ब ऐड करने से ही ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में जब आप जाके मंदिर रख रहे हो, तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि अगर वो रिप्लेस नहीं करते, मतलब कि अभी उनके पास एक अच्छी चीज थी कि उनके पास था किसी से जिन्होंने राय ले ली, बट अगर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई नहीं है राय लेने के लिए, तो वो क्या करते, वो चेंज करते थे और वो लाल कपड़ा वहीं रहने देते। तो अभी एक छोटा इंसिडेंट हुआ, ये विद टाइम एनर्जी ग्रेजुअली बढ़ती रहती है और फिर कुछ बड़ा भी हो सकता था। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है, आप जब एक घर में रहने लगते हो, आपकी और आपके घर की एनर्जीज मिक्स होती है, फिर अगेन एस्ट्रो वास्तु हो गया, क्योंकि आपका एक एस्ट्रो चार्ट आपके साथ चल रहा है और घर के वास्तु की एनर्जी भी आपके साथ चल रही है, तो दोनों चीजें मिक्सअप होती हैं टाइम के साथ साथ। एक आप ये कहो कि मेरे घर के अंदर एंटर होते ही मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं, नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, इसका भी एक एक्टिवेशन पीरियड होता है। तो वो एक छोटा सा आपको इंडिकेशन है, एक एनर्जी ने आपको थोड़ा सा ये इंडिकेशन दे दिया कि और बढ़ सकता है, चेतावनी। अब आपने पूछा कि ऑफिसेज में भी सेम, हाँ बिल्कुल, आपका वही जोन और वही जो है वो सबके लिए एक ही रहेगा, बट ऑफिस में क्या है कि छोटे मंदिर लगाए जाते हैं थोड़े, आप इतना उससे पूजा नहीं करते, तो घर में जब आप मंदिर लगाते हो तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। परफेक्ट ना, इतना कुछ इतने सारे पॉडकास्ट करे हैं, फिर भी आज ऐसा लग रहा है कि पूरा 1 घंटा मैंने इतना कुछ नया सीखा है। इतने सालों का ज्ञान है, ऐसा ही थोड़ी है। एग्जैक्टली, मैं 17 एपिसोड भी नहीं किया और आपको 17 साल का ज्ञान है, ऑफ कोर्स ये होना ही है। ओके, तो बहुत सारे लोगों से जब बात होती है टीम की और सारी, तो पता लगता है कि लोग कि आपका प्रोसेस क्या है, कि जैसे अब आपसे लोग बात करेंगे तो वो क्या एक प्रोसेस आप समझाइए कि कैसे उनको कंसल्टेशन मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास, मैंने ये देखा हमारे पास जितने लोग आते हैं ना, बिल्कुल तब आते हैं जब बिल्कुल हर जगह से हताश हो जाते हैं ना, फिर वो कहते हैं वरुण भाई तुम बताओ कि हम क्या करें। और फिर मैं इतना हेल्पलेस हो जाता हूँ कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इन चीजों में। तो मैं उनको बस जो कहता हूँ कि गाइड में जितना कर सकता हूँ हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, और फिर मेरे पास एक ही सोर्स होता है, जब कोई मेरे को लगता है कि हाँ मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ। तो आप प्लीज इस पे बताइए। हाँ, प्रोसेस ऐसे होता है कि जैसे क्लाइंट ने हमें अप्रोच किया, ठीक है, उसके बाद टीम बात करती है, तो फिर वो उनका पूरा ये रहता है कि आप अपनी डिटेल्स एंड ऑल दे दो। अगर वो मुझसे बात करना चाहते हैं, बिल्कुल वो मुझसे बात कर सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है आपको ये लगना है कि हमें मैम से ही समझना है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कि मैम बात ही नहीं करेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझसे समझना चाहते हैं, मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगी, सारा प्रोसेस एंड ऑल आपका, वो डिटेल्स मेरे पास आएंगे, मैं चेक करूंगी, उसके बाद आपके पास जाएगा कि ये आपकी डायरेक्शंस हमने ले ली हैं। तो मैं जब भी साइट विजिट पे जाती हूँ तो वो सब पूरा स्टडी करके जाती हूँ। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी वरुण, कि मैं खुद साइट विजिट, ये मैं सारे क्लाइंट्स को बताना चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी साइट विजिट्स हैं, चाहे वो किसी का 1 बेडरूम सेट है, चाहे वो किसी की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि मैंने की हुई है, तो कुछ भी हो, मैं खुद पर्सनली जाके विजिट करती हूँ। मेरे कोई असिस्टेंट्स नहीं जाते, मैंने ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ है कि भाई एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो मैं खुद जाऊंगी और छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे तो मेरे
असिस्टेंट्स जाएंगे। Okay. वो मेरे साथ जा सकते हैं, बट जो एक फेस वैल्यू है वो सिर्फ मेरी है, मैं खुद जाऊंगी। क्योंकि ये होता है मार्केट में बहुत हाँ, ही लोग सोचते कुछ है, हो कुछ ज्यादा है, राइट, फिर वो परेशान वो होते जो हैं। मेरा 17 साल का जो ज्ञान है वो मेरे पास है, मेरे माइंड में ही है। मैं किसी को 4-5 महीने में सिखा के, या मैंने किसी को साल भर भी सिखा दिया तो वो मैं ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो मैं अपने क्लाइंट को किसी ऐसे के सुपुर्द नहीं कर सकती कि जिसकी नॉलेज अभी उतनी है ही नहीं, जिसके पास उतनी प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं, क्योंकि मैं बुकिश नॉलेज से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे काम करती हूँ, तो बिगिनर्स को नहीं भेज सकती। अब इसका वही एग्जांपल है कि चाहे कुछ भी, कितनी भी चीजें हो, अगर मैंने बोला कि वी आर लाइक अ डॉक्टर, तो सारी तैयारी तो टीम करती है, बट जो कट लगाएगा या जो ऑपरेशन करेगा वो एक सर्जन ही करेगा आके, एक डॉक्टर ही करेगा आके। तो वो बहुत जरूरी है। तो असिस्टेंट्स के थ्रू काम कराना और एक एक्सपर्ट के थ्रू काम कराना में दोनों फर्क होता है। तो मैंने कभी ये डिफरेंशिएट नहीं किया कि नहीं ये क्लाइंट छोटा है मैं नहीं जाऊंगी, नहीं, मेरे लिए क्लाइंट है, चाहे वो 1 बेडरूम का सेट है, चाहे वो, अगर मैंने एक बहुत बड़ी फ्लोर मिल, जो मेरा आज तक का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो मैंने अगर करवाई तो वहां भी मैंने खुद नहीं विजिट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी टीम जाएगी। तो दिस इज द प्रोसेस। उसके बाद भी हम 1 साल का सपोर्ट सिस्टम भी देते हैं। ओके, सपोर्ट सिस्टम इन सेंस कि मेरी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, बाद में क्या मैंने आपको सब कुछ बता दिया, उसके बाद भी आपकी कुछ क्वेरीज रह जाती हैं, कुछ आप घर में चेंजेस 100% रहेगी, हाँ वो रह जाती हैं जी। तो वो फिर आप हमें क्वेश्चंस भेजते हो, वो मेरी टीम के पास जाते हैं, टीम मुझसे पूछती है, तो मैं फिर उनको आंसर करते हैं। इन फ्यूचर भी आपको कभी लगता है कि नहीं हमें मैम से बात करनी है, तो यू कैन टॉक टू मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरा सपोर्ट सिस्टम हमें देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि 1 विजिट एंड दैट्स इट। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जो भी रिक्वायरमेंट आप लोगों की रहती है हमेशा ही। परफेक्ट। हमने बात करी एस्ट्रो वास्तु की। आई वांट टू नो, जल्दी से एक्सप्लेन करो कि कैसे हम एस्ट्रो वास्तु को कंबाइंड करके समझते हैं, क्योंकि ये हमने पूरा बात कर ली, लोग कहेंगे कि पूरी रामायण समझ ली, राम जी तो बताएंगे कौन थे, तो एक बार बता दीजिए। बिल्कुल। अब आपके 12 हाउसेस के हर एक के अलग अलग डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। तो अब मुझे कोई भी मुझे घर आपका या कोई प्लैनेट आपके घर में एक्टिव करना है, मुझे लगता है पर्टिकुलर प्लैनेट यहाँ वीक हो रहा है, आपके बर्थ चार्ट में वीक हो रहा है, तो वो मुझे आपके घर की इस डायरेक्शन में मैं एक्टिवेट करूंगी, तो उसका बेनिफिट मुझे घर से मिलेगा। दैट इज एस्ट्रो वास्तु, दैट इज द कॉम्बिनेशन। अब ऐसे समझ लेते हैं इसको कि सबको मेन तो क्या है कि पैसा चाहिए, ठीक है, कि मेरे पास पैसा ही आना चाहिए। आज का जो गणित है वो सिर्फ ये है कि पैसा आ गया तो सब कुछ आ गया, बाकी सब चीजें बाद में जाती हैं, ठीक है। तो पैसा मुझे चाहिए, तो पैसा मेरे को, अगर आपके मेरे इसमें अगर आपको देखूं तो मेरा सेकंड हाउस आपके पैसा हो गया है ना, आपका काम हो गया 10th हाउस हो गया, तो उससे रिलेटेड जो दिशाएं हैं उनमें आपका कौन सा प्लैनेट वहां बैठा हुआ है, पर्टिकुलर, हर एक की अलग अलग होती है, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि सबके लिए सेम है। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मान लीजिए अगर मैं ही बात कर रही हूँ कि मेरा 2 नंबर में अगर मेरी वो नॉर्थ डायरेक्शन आ रही है, तो मैं नॉर्थ डायरेक्शन में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज लगाओ, या आप एक छोटा सा पिगी बैंक या कोई एक गुल्लक ही रख दो जिसमें आप कॉइन्स रोज डाल रहे हो, ओके, ठीक है। तो वो एक आपका पैसे की इनकमिंग वहां से आ रही है, आप गेन्स क्रिएट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि हम ब्लाइंडली सिर्फ वेस्ट की डायरेक्शन को वो कर रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन चाहिए, कैश इनफ्लो चाहिए तो वेस्ट की डायरेक्शन, वो है वेस्ट की डायरेक्शन। अगर मैं पत्री में देखती हूँ दैट इज योर 11th हाउस, ठीक है, तो वो तो है आपका 11th हाउस, आप बिल्कुल एक्टिवेट करो। आपके 11th हाउस में कौन सी राशि और क्या प्लैनेट है उसके हिसाब से 11th हाउस तो हम एक्टिवेट करेंगे ही, मगर आपका काम, आपको क्या चीज की रिक्वायरमेंट है और आप कौन से प्लैनेट्स आपके वीक हो रहे हैं पत्री में, वो हम आपके घर में एक्टिवेट करते हैं। इससे ये दोनों चीजें होती हैं। और घर में कुछ अगर मुझे वो लग रहा है, कोई मुझे एक डायरेक्शन वीक लग रही है, तो मैं आपकी पत्री में चेक करती हूँ, तो वो दोनों के हिसाब से आपको रेमेडीज सजेस्ट की जाती है। परफेक्ट, तो ऐसे सिंक होता है। राइट, करेक्ट मैम, ऑल क्लियर। आज के पॉडकास्ट के बाद लगा लो कम से कम मेरे 80% डाउट्स और क्लियर हुए, अभी 20% रह गए और ऑफ कोर्स रहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी फील्ड है ना, मैं 1 घंटे में कितना ही निकाल सकता हूँ। सो मैं इतना पूछना चाहूंगा कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट डॉन टॉक्स पे फिर से, एंड कितना निकाल पाया, मतलब सारा एक बार आप अपने साथ, अगर आपको लगता है कुछ गाली देनी है तो वो नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं शायद दोबारा आती भी नहीं। ये भी है। तो वो एक आपका ऑरा है वरुण, मतलब मैं आपके साथ जब भी बैठती हूँ मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता मैं किसी और से बात कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल इसी एनवायरनमेंट के लिए ही बनी हूँ और किसी अपने से ही बात कर रही हूँ, जो कि एक बहुत पॉजिटिव ऑरे के साथ आता है और बहुत क्लियर है अपने फील्ड को लेके, ठीक है, अपने सवालों को लेके बहुत क्लियर हो। आपके जो सवाल होते हैं ना, लास्ट टाइम मुझे लगा था कि मैंने कहा पता नहीं किस तरह के क्वेश्चंस होंगे,
बट आपके क्वेश्चंस इतने एक्यूरेट थे और आज भी आपके क्वेश्चंस इतने एक्यूरेट हैं, तो वो सब चीजें एक वो प्रॉपरली कनेक्ट होता है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि मुझे आप जब जब बुलाओगे मैं तब तब आऊंगी। आपको पता है मैं तैयारी नहीं करता क्वेश्चंस की, क्योंकि मेरे को लगता है मैं जितनी तैयारी करूंगा ना वो कम ही पढ़नी है, क्योंकि मेरे को नहीं पता मैं कौन से पॉडकास्ट को किस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा। तो मैं बस एक हेडिंग्स तैयार रखता हूँ और 10-5 हेडिंग्स दिमाग में होती है जिसमें से हम 2-3 पे ही बात कर पाते हैं, क्योंकि हम सवाल जैसे आप कुछ बताओगे मेरे को उसी में एक सवाल याद आ जाएगा। आप बात कर रहे हो, मैं कह रही हूँ मेरे पास अभी बताने के लिए इतना सब कुछ है, तो क्या हमारा टाइम उतना नहीं होता। हाँ, एक वो लिमिट होती है। ऑल्सो आई वॉन्ट टू डू वन मोर पॉडकास्ट जो कि ऑडियंस खुश होने वाली है, एक और सरप्राइज उनके लिए। हम अगला साल कैसा जाएगा वास्तु के अकॉर्डिंग करते हैं। बिल्कुल, ये कैसा टॉपिक है? आज तक आपने देखा है कि मेरा नेक्स्ट ईयर एस्ट्रो के हिसाब से, न्यूमरो के हिसाब से, अब आपको वास्तु में ऐसी क्या चीजें अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से अपने घर में करनी है, हाँ जी, तो वो मैं आपको इस पे हम एक पॉडकास्ट करते हैं जो कि आपके पूरा 2024 के लिए हो। राइट, तो 2024 आपका कैसा जाएगा अकॉर्डिंग टू वास्तु, या कैसा आप लेके जा सकते हो अकॉर्डिंग टू वास्तु, एनहांस कैसे कर सकते हो ऑफ कोर्स एनहांस कैसे कर सकते हो अकॉर्डिंग टू वास्तु। हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए स्पेशल पॉडकास्ट, ब्लॉकबस्टर, एक और पॉडकास्ट, 3 पॉडकास्ट हो जाएंगे, फिर आपको एक पूरी ईशा मैम की सीरीज ही मिल जाएगी कि वास्तु कैसे सीखे समझे करें with Varun Rada, with the Dawn Talks, of course. Right. Perfect, मैम, थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मजा आया। बिल्कुल, मुझे भी बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू।